पाने वाले भगवान को पा लेते हैं, लेकिन समय देना पड़ता। आज लोगों को चाहिए हैरी पॉटर वाली छड़ी, घुमाएं तो भगवान आ जाए। आप करके देखिए, वो ओघड़दानी है, ठीक है, उन्होंने भंडारे भर दिए। कहने को संघार के देवता है, लेकिन देते सबसे ज्यादा भी वही है। रात को 12 बजे भी चले जाओगे ना, उनका दरवाजा खुला हुआ है। सावन में शिव गौरी की अगर जो पूजा करता है तो सब चाहिए। वो तो एक तरह से पाप कर रहा है आदमी अगर चढ़ा रहा है बेलपत्र। हाँ, कहीं ना कहीं उसका दोष लग रहा है। किसी को नाक का भय रहता है, ठीक है, या किसी पे नाक का दोष ऐसा है कि उसे सपन में डसते हैं या काटते हैं, सबसे बड़े भिखारी हैं। उस घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और दोषों का भी नाश होता है। अगर किसी ने तंत्र क्रिया करी है, कुछ किया है, इन देवियों को चलाया, इनको पलटने के लिए भी एक देवी है। अच्छा, वो कौन है? अगर आप इनका यज्ञ, ठीक है, बीच में अधूरा छोड़ते हो तो आपकी मृत्यु निश्चित है। जिसने अगर इन्हें प्रसन्न कर लिया तो कहते हैं कि मृत्यु भी अपना रास्ता चेंज करती है। मंदिरों में वीआईपी सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसने भेदभाव किया? नहीं किया। तो किस बात का ये वीआईपी सिस्टम? हमारी देह क्या है? नमः फट स्वाहा मंत्रों में क्यों लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान क्या है? गृहस्थी को किस प्रकार पूजा पद्धति करनी चाहिए? 10 महाविद्याएं क्या कौन है? भैरव कौन है? काला जादू और तंत्र में क्या फर्क है? अगर वो पढ़े, अगर उतारे तो सब कुछ सीख जाएगा। भक्ति से बड़ा अस्तित्व कुछ नहीं है। वहाँ तंत्र भी फेल हो जाता है। 9 देवी, 10 महाविद्या और 64 योगिनियाँ। फिर शक्तिशाली कौन? होली, दिवाली या गुप्त नवरात्रि, कब किया हुआ तंत्र सबसे ज्यादा असर करता है? स्तंभन क्रिया। हाँ, ये क्या होता है? सबसे खतरनाक प्रेतात्मा किसको माना जाता है? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ अभिषेक नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक जी, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत डिमांड पर दोबारा हम उनको लेके आए हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा थी। हाँ, कई लोगों के बहुत सारे सवाल थे। कई लोगों के कई सारे भ्रम भी और भ्रांतियाँ भी थी। हाँ, जो दोनों आज शायद हम सब दूर करने वाले हैं। और जो पिछला एपिसोड हमने डाला था, आज से करीब 1 मार्च को डाला था उनका, और वो अभी तक इतना लोगों को पसंद आ रहा है कि हर दिन 1000-2000 लोग उस एपिसोड को अभी भी देख रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, और उन्हीं सब कमेंट्स और चीज़ों को देखते हुए हमको बुलाना पड़ा। तो आप परिचय करा ही दीजिए, क्योंकि क्यों बुलाना पड़ा ये तो हमने बता दिया। हाँ, लेकिन अब कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है। आज वो सारे सवाल के जवाब आज आपको जरूर मिलेंगे। कोई सवाल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जितने कमेंट किए हैं हमने सवाल वहीं से निकाले हैं। कई लोगों के कई विचार हैं, वो सारे विचार जो हैं आज आपको पता चल जाएंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इस एपिसोड को जब अपलोड करें तो उस पर भी आप कमेंट करें। जो कुछ बच जाते हैं सवाल, वो हम फिर आगे भी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं परिचय करवाऊँ आप हमारे मेहमान से, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। तो हमारे साथ हैं तंत्र साधक रुद्रनाथ जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर हर महादेव। जय माई की, जय नरसिंहदेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप? सब मंगल है, गुरु जी का आशीर्वाद है जी। अच्छा लग रहा है आपको देख के। हमें भी प्रसन्नता हो रही है। मतलब आपको देख के ये अनुभूति होती है कि रूप ऐसा हो तो वाह, क्या कहने। रूप देखिए, हम रूप को जो काया ऊपर की देखते हैं ना, जब आपकी आत्म चेतना जागृत होती है, वो जो ऑरा बनता है, जब आप उससे जुड़ते हैं तो वो रूप स्वयं में सुंदर हो जाता है। मतलब ये रूप देख के कभी आपको, मतलब मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ये दूसरी बार। हाँ जी। मुझे पहली बार में एहसास हुआ कि कोई चीज़ आपको खींच रही है। आज मुझे कुछ लगा कि नहीं, कोई चीज़ खींच रही है, कोई चीज़ डरा नहीं रही है। हाँ। वरना कई लोग कहते हैं कि डर तो नहीं लग रहा था। जहाँ ईश्वर तत्व मौजूद हो वहाँ डर नहीं, वहाँ प्रेम होता है जी। और जहाँ असुरी हो वहाँ डर होता है। चलिए शुरुआत करते हैं हम सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत से लोग मंदिर में जाने के बाद शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं,
लेकिन वो शिव जी पे ना चढ़ा करके नाग देवता पर चढ़ा देते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है पूजा का जो है? देखिए, महादेव की पूजा सबसे पहली बात तो बहुत सरल और सिंपल है। करने वाला एक भाव में समझ जाएगा, ना समझने वाला सदियों लगा दे तो भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, वो बेलपत्र से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वहीं बेलपत्र नागों का स्तंभन कर देता है, उन्हें बांध देता है, उच्चाटन कर देता है, उन्हें पसंद नहीं है बेलपत्र। तो जो लोग नाग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं दोष के भागी बन जाते हैं नागों के। अच्छा, तो बेलपत्र सिर्फ शिव को प्रिय है, तो शिव पे चढ़ना चाहिए, नागों पे नहीं। नागों को कच्चा दूध प्रिय है, उन्हें दूध पिलाना चाहिए। उन्हें अष्टगंध प्रिय है, उन्हें अष्टगंध देना चाहिए। उन्हें हल्दी प्रिय है, उन्हें हल्दी देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बेलपत्र नागों को नहीं देना चाहिए। तो वो तो एक तरह से पाप कर रहा है आदमी अगर चढ़ा रहा है बेलपत्र। हाँ, कहीं ना कहीं उसका दोष लग रहा है। हाँ। क्योंकि नागों को सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका दोष लग जाता है। और नागों का दोष सबसे बड़ा दोष होता है, वो कई जन्मों तक भी नहीं हटता है। अच्छा, हाँ, इसलिए नागों के दोष से हमेशा बचना चाहिए। और जहाँ नागों की पूजा होती है वहाँ पे मिर्ची का छोका भी मना होता है। तो अगर नाग दोष हो जाए तो क्या हो सकता है? नाग दोष हो जाए तो नागों को मनाने के लिए जैसे उनकी मनसा देवी है ना, कद्रू माता, इनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, महादेव की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नाग तभी शांत होते हैं। अगर किसी को नाग का भय रहता है, ज़्यादा भय रहता है, ठीक है, या किसी पे नाग का दोष ऐसा है कि उसे सपन में डसते हैं या काटते हैं, तो उन्हें गरुड़ भगवान की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या इसका काल सर्प दोष से भी कोई कनेक्शन होता है अगर नाग ऐसे पूजा करने का, या जो भी चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। अच्छा। काल सर्प दोष में अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है, वो महादेव की पूजा करे, नागों का जोड़ा चांदी का चढ़ाना चाहिए। हो सके तो एक मुखी नाग रुद्राक्ष आता है जिसे सवार रुद्राक्ष कहा जाता है। अच्छा, उसे पूजा विधि द्वारा धारण करना चाहिए। अच्छा, अब फिर वही आ जाएगा कि पूजा विधि कैसे करें, कई लोगों को नहीं पता होगा। देखिए, पूजा विधि का नियम होता है ना, एक मंत्र उच्चारण का तरीका होता है। ठीक है, जिस मंत्र देखिए आज गूगल पे भी लिखे, किताबों में भी लिखे हैं, मंदिरों के दीवारों में भी लिखे हैं। क्या वो मंत्र काम करते हैं? वो तब तक काम नहीं करते हैं जब तक वो आपकी चेतना से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो मंत्र का चेतना से जुड़ना बहुत अनिवार्य है। तो जब आप किसी मंत्र का जाप या अनुष्ठान करते हो तो ही वो मंत्र काम करता है। जैसे किसी ने उन मंत्रों को पका रखा हो, शिव का कोई मंत्र पका रखा हो, ठीक है, उसे में अपने प्राण को उसके मंत्र के साथ जोड़ रखे हो, तो वो मंत्र काम करेगा उस रुद्राक्ष पे। ऐसे काम नहीं करते। मतलब अगर ऐसे काम करने लगते तो घर घर में सिद्ध महापुरुष होते, ब्राह्मणों की या जो तपस्वी हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब भाव से जुड़ा होना चाहिए। भाव से। देखिए, आप किसी मंत्र को कंटिन्यू रट रहे हो, वो एक ऊर्जा है, एक नाद है, एक शब्द है ना, तो उस मंत्र की चेतना जागृति कितनी आप अवस्था कर सकते हो, कितना उसे आत्म मंथन करके जागृत कर सकते हो, ये आपकी ऊर्जा पे निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए, अभी सावन चल रहा है, अब सावन चलने के दौरान शिव की पूजा के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए लोगों को, आम लोगों को? एक तो पता चल गया कि नाग पे आप बेलपत्र ना चढ़ाएं, बाकी और क्या गलतियां हैं जो ना करें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर जब शिव की पूजा करते हैं जी, तो सत्यवाणी होनी चाहिए। ठीक है, शिव को सिर्फ सत्य पसंद है, इसलिए शिव सत्य कहा गया है। ठीक है, उनके साथ साथ देवी गौरी की पूजा करनी चाहिए। एक गृहस्थी हैं, मोस्टली गृहस्थी पूजा करते हैं। अगर शिव को अकेले पूजेंगे तो विरक्त शिव आते हैं। अच्छा, वैरागी आते हैं। कई बार देखिए, कई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, बात होती है कि हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उसका कारण यही है कि वो विरक्त शिव की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, भस्मधारी विरक्त हैं अधिकतर। ठीक है, गृहस्थी भस्म नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वो एकांत में जाके बैठते हैं, महादेव भी तो भस्म लगाते हैं। ठीक है, तो एकांत में नहीं, सावन में शिव गौरी की अगर जो पूजा करता है तो उसे पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है और घर गृहस्थी में सुख शांति सुख संपदा का वास होने लगता है। क्या करना चाहिए इन्हें? सुबह स्नान किया, ठीक है, सुबह के समय शिव महापुराण का पाठ करना चाहिए। ठीक है, संध्या काल के समय श्री महाभगवती महापुराण का पाठ करना चाहिए, देवी महाभागवत। ठीक है, जब ये दोनों पुराणों का आप सुबह शाम पाठ करते हैं तो शिव शक्ति का मिलन होता है और उस घर में लक्ष्मी का भी वास होता है और दोषों का भी नाश होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये दोनों पूजा अगर हम सुबह और शाम करें
हाँ। तो घर में अगर किसी की धन संपदा कम है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप करके देखिए, जी। भाव से बैठ के तो देखिए। वो ओघड़दानी है, ठीक है, उन्होंने भंडारे भर दिए, यक्ष महाराज को कुबेर बना दिया, बिल्कुल। ठीक है, बनाने वाले तो वही हैं। कहने को संहार के देवता हैं, लेकिन देते सबसे ज़्यादा भी वही हैं। रात को 12 बजे भी चले जाओगे ना, उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। असुरों को सबसे ज़्यादा वरदान देने वाले भी वही हैं, बस वो तथास्तु कर देते थे, ले जा, तथास्तु कर देते थे, ले जा रावण। पर ये क्यों कहा जाता है कि उन्हीं के नाम से डराया भी जाता है ना लोगों को। देखिए, महादेव अगर गुस्सा हो जाए, जैसे आपका नाम रुद्रा है, अगर वो उस रूप में आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रौद्र रूप में। देखिए वो कब आते हैं, जब वो कार्य एक प्रकृति के विपरीत किया गया हो, या ऐसा किया गया हो जिससे कि बहुत ही आपदा आने का संकट हो, जो समाज के हित के लिए ना हो, ब्रह्मांड के हित के लिए ना हो, तो वो रौद्र रूप धारण करते हैं। अन्यथा आप देखिए, कहीं ना कहीं जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा दक्ष प्रजापति ने उनका कितना अपमान किया, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने प्रकृति का अपमान किया, माता सती ने देह त्यागा, तो वो रौद्र बने। तो कलयुग में ऐसा कोई समय आपने देखा, कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि रुद्र ने ये किया या महादेव ने ऐसा कुछ किया? उदाहरण आपका केदारनाथ की पढ़ ले। क्यों हुआ? देखिए वो एक आस्था है, एक 12 ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग स्थापित है वहाँ पे, ठीक है, वो ज्ञान का सागर है, ठीक है, और वहाँ पर आप एक समय ऐसा आता है, आप उसे टूरिस्ट सपोर्ट बना दो, ठीक है, आप विवाह के बाद अगर आपका हनीमून है और आप हनीमून के लिए भी दर्शन करने वहाँ जा रहे हो, तो उस परले नहीं आएगी तो क्या प्रेम बरसाएंगे? जो स्थान जिसके लिए उचित होता है वो स्थान उसी चीज़ के लिए रहने देना, ठीक है। अब धीरे धीरे आपदा का समय शायद और बढ़ेगा, क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है कि आजकल कहीं भी जाओ पैसा बड़ा हो गया, हो गया, बिल्कुल, ठीक है। आज लाइनें VIP हो गई हैं, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताना, महादेव की नज़र में रावण कितना भक्त था और नंदी कितना भक्त था? नंदी तो हमेशा साथ ही रहता था, रावण भी परम था उनका, परम था उनका, प्रिय था, प्रिय था, ठीक है। उन्होंने कहा जहाँ मेरे को रख देगा मैं वहाँ विराजमान हो जाऊंगा, तेरे साथ चलने को तैयार हूँ। इससे बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा क्या होगी, ठीक है। लेकिन बराबर थे, वो लंका, सोने की लंका है ना, और वो वहाँ पे नंदी सेवक है ना, लेकिन भक्ति से जीता। उन्होंने भेद नहीं किया और भेद हम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ में या इन जगहों पे जहाँ महादेव का वास है, महादेव का या किसी भी शक्ति का वास है, अगर आप वहाँ भेद करोगे, उन्होंने बनाते हुए तो भेद नहीं किया ना। आपको 5 उंगलियाँ दी, आपको बुद्धि दी, आपको ज्ञान दिया। हमें 5 उंगलियाँ दी, हमें बुद्धि दी, हमें ज्ञान दिया। आप उसकी पूजा करते हो, आपकी पूजा हमसे अगर ज़्यादा बड़ी तो वो आपका फल है, निष्फल है। मेरी पूजा लालच वाली है तो वो मेरा पाप है ना। तो यहाँ उसने सेवा का मौका दिया कि आप मेरी सेवा करो और संसार में ज्ञान फैलाओ। लेकिन आज मंदिरों में VIP सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसने भेदभाव किया है? नहीं किया। तो किस बात का ये VIP सिस्टम कल्चर चला है? पहले तो नहीं था। पहले नहीं था, अब क्यों आ गया है? पैसा कलयुग में अब क्यों आ गया? गलत तो यहाँ है, ठीक है। मतलब भगवान को भी पैसे से तौल दिया गया। तो इसमें तो वो भी पाप का भागी है जो पैसा दे के दर्शन कर रहा है। बिल्कुल है। और दूसरी बात, एक और चीज़ समझिए आप, छोटी सी, ठीक है ना। अब आप में कितना सामर्थ्य है महादेव को देने का? मेरे पास क्या सामर्थ्य, मैं क्या दूंगा? भाव दे सकते हो, भाव ही दे सकता हूँ बस, बाकी है ना। क्या सामर्थ्य इंसान आप का? जाओ यहाँ चढ़ाओ जी, यहाँ चढ़ाओ। जिसने भंडारे भर रखे हो, ठीक है, उसको भंडारे हम नहीं भर सकते। वो हमारा हम भिखारी हैं सबसे बड़े। बिल्कुल, उनके सामने तो भिखारी हैं। हम सच में सबसे बड़े भिखारी हैं। लेकिन हमें ऐसे समझते हैं कि हम पता नहीं कितने बड़े। आज हम फूल तोड़ के चढ़ाते हैं, बुरा मत मानना। क्या ये हमारा अपना है? प्रकृति की देन है, प्रकृति को ही अर्पण कर देते हैं। और अहंकार आता, मैंने 1000 रुपए की माला चढ़ाई। बिल्कुल, चढ़ाना है, भाव चढ़ाओ अपना, हाँ। ठीक है। और यहाँ वो कहता है कि यहाँ इतनी दक्षिणा दो, यहाँ इतनी दक्षिणा दो। जब तक आप दक्षिणा दे रहे हो तो आप एक सवाल मेरा और रह जाता है कि क्या ज़रूरी है कि हम महादेव के पास अगर भाव लेके जाएं तो मंदिरों में ही जाएं? हम घर में बैठ के नहीं। वो तो भाव अगर है तो हम तो कहीं से करें, महादेव तो हर जगह है। हमारा शरीर अर्धनारीश्वर है,
इसलिए उल्टे हाथ पे हमारे वाम भाग में हृदय बताया गया, जो कोमलता का प्रतीक होता है जी है ना। जी। तो उस चेतना को जागृत करो। शिवांश तो हर कण में विराजमान है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सीधा अब जितने सिद्ध योगेश्वर हुए, गुरु पीर हुए, वो एकांत में हिमालय में कंदराओं में बैठ के तपस्या करी। आज भी उन्होंने कई लोग हैं। आज भी हैं जी। एकांत में कंदराओं में बैठ के तपस्या करी है। ठीक है, कैसे प्राप्ति हो गई ब्रह्म तत्व की? क्योंकि उन्होंने स्वयं के भीतर झांका। मैं अगला सवाल करूं अभिषेक जी, उससे पहले बताऊं कि रुद्रनाथ जी ने एक किताब लिखी है, जो हमारे ये किताब आपको दिख रही हुई कैमरे पर, अदब्य। अदव्य। अदव्य का मतलब ये होता है कि आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन या समाहित होना उसमें। ये किताब, इसमें तंत्र और साधना कैसे की जाए उस पर लिखी हुई है। बहुत अच्छी जानकारियां हैं इसमें, और मैं पर्सनली इसको पढ़ूंगा। अभी ये किताब लग रहा है आज ही हम लोगों को पॉडकास्ट वालों को आज ही दिया आपने। आज ही दी है। अभी किसी के साथ शायद कहीं पॉडकास्ट किया भी नहीं, पहली बार रुद्रनाथ जी इस किताब के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये आपकी पहली किताब है? ये मेरी दूसरी किताब है। पहली किताब मैंने 2018 में पुस्तक रशिया में पब्लिश करी थी, ध्यान के ऊपर। ये अदव्य में मैंने बेसिक जानकारी दी है, हमें हमारी देह क्या है, प्रकृति के साथ जुड़ना क्यों अनिवार्य है, साधक कितने प्रकार के होते हैं, आसन कितने प्रकार के होते हैं, मालाएं कितने प्रकार की होती है, नमा फट स्वाहा मंत्रों में क्यों लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान क्या है, ध्यान की गहराई क्या है। ठीक है, और गृहस्थी को किस प्रकार पूजा पद्धति करनी चाहिए, किनको पूजना चाहिए, वो सब लिखा है। ठीक है, 10 महाविद्याएं क्या कौन है, भैरव कौन है, तंत्र के मुख्य देवी देवता कौन है, और काला जादू और तंत्र में क्या फर्क है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो तंत्र को काला जादू, वो सब इसमें मैंने उतारा है। मतलब एक तरह से आपने एक इंसान को सब कुछ सिखा दिया इसमें। सिखाया नहीं है, एक ज्ञान दे दिया है। अगर वो पढ़े, अगर उतारे, तो सब कुछ सीख जाएगा कि इंसान कैसे बनना है। ठीक है, तो एक सवाल मैं किताब पे कर लूं? हाँ बिल्कुल करिए। आपने एक जगह बोला कि गृहस्थ में इंसान को कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, इस किताब में बता रखा है। बिल्कुल। मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पूछ पाऊंगा, शायद सवाल में आगे और पूछा जाए। ये वाला आप बता दें अभी। देखिए, गृहस्थ में तीन चीज़ें मुख्य होती हैं जी। गृहस्थी को एक गुरु धारण करने चाहिए, अच्छे योग्य गुरु, जो उसका मार्ग दिखा सके। क्योंकि गुरु तो हम बचपन से ही धारण करते हुए आ रहे हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में गुरु धारण किए हैं। तो गुरु तो हर एक है। पेड़ भी हमारा गुरु है, वृक्ष भी हमारा गुरु है, क्योंकि वो हमें दिखाता है, सिखाता है कि हमें निष्फल भाव से कैसे देना चाहिए संसार को। वो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपना कार्यक्रम निरंतर करता रहता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। ये उसका गुरु तत्व है जी। ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ उसमें ये बताया गया है कि आपको पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। तीसरा उसमें बताया गया है आपके कुल देवी देवताओं की पूजा। चौथा है इसमें बताया गया है आपके इष्ट आराध्य, जिसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। किसी के बजरंग बली होते हैं, किसी के महादेव, किसी के विष्णु, किसी की माता सरस्वती, किसी के गणेश जी। तो जिनके जो हैं उनके हिसाब से इष्ट पूजा। ठीक है, ये मतलब 4 चीज़ें जो मुख्य हैं गृहस्थी के लिए, ये करनी चाहिए। वो कैसे करनी चाहिए उसके लिए किताब पढ़ लें तो समस्त जानकारी समझ जाएगा। और इसमें कई फोटोज भी साथ में, जैसे कईयों को समझ नहीं आता है, कुछ मुद्राओं के साथ फोटो है, कुछ मालाओं की फोटो है। अच्छा। हाँ, और देवियों की फोटो है, तो उससे समझ आ जाएगा कि ये इस बारे में बात हो रही है, और सरल हिंदी भाषा में। सरल हिंदी भाषा में। हाँ, हिंदी तो अपने आप में सरल ही मानी जाती है, और अगर आपने हिंदी में लिखा है तो जिसको आती है उसके लिए सरल, जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत क्लिष्ट। आजकल के बच्चों को नहीं आती हिंदी, पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। ठीक है, हमको आती है इसलिए सरल लग रही है। दूसरी चीज, पहली किताब जो लिखी थी रुद्रनाथ जी ने, वो 2018 में लिखी थी, वो रशियन भाषा में थी। अच्छा, उसके लिए भी कई कमेंट्स आए नीचे सेक्शन में कि वो कौन सी किताब, उसका लिंक हमें दे दीजिए। अच्छा, भाषा रशियनी भाषा में लिखा रशिया था, में जहाँ पर ट्रांसलेट करवाया था। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आया? नहीं आया अभी। जहाँ पर रुद्रनाथ जी की भूत से मुलाकात हुई थी, एक आत्मा से। वो तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको बताया भी था। हाँ, वो चला, बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया जी। तो ये खैर किताब पे, इस पे हम बात करते रहेंगे बीच बीच में। जी जी। मैं ये जानना चाहता था रुद्रनाथ जी की ये शिवलिंगी के कितने प्रकार होते हैं, और ये आम आदमी के लिए क्या महत्व है उसका? एक तो होती है एकाकी लिंगी, जो एकांत में शिवलिंग विराजमान है, उसे एकाकी लिंगी कहा जाता है। अच्छा। ठीक है। और उसकी पूजा करने से
साक्षात शिव पर्सन होते हैं, लेकिन उसके 5 कोस के दायरे में कोई और मंदिर नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छा। उसे एकाकी लिंगी कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पे है? ऐसा कोई मंदिर जो दुर्लभ है जो स्वयंभू निकला हो। अच्छा मतलब आपकी जानकारी में हाँ, कोई है ऐसे? नहीं, अभी तक हम भी ढूंढ रहे हैं, खोजते खोजते समय हो गया, हाँ। मिल नहीं रहा है। और एकाक लिंग जो होगा, जो स्वयंभू उत्पन्न होगा, वहां पे नंदी विराजमान नहीं होगा। नंदी नहीं होंगे? नंदी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व समय में जब महादेव ने स्थापनाएं करी थी, तो जब रावण ने तपस्या करी, ठीक है, तब नंदी विराजमान थे? नहीं थे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने तपस्या करी, क्या नंदी विराजमान थे? नहीं। जब भस्मासुर ने तपस्या करी, क्या नंदी विराजमान थे? जब माता गौरा ने तपस्या करी, क्या नंदी विराजमान थे? नहीं। उनकी स्थापना के बाद, ठीक है, नंदी को वरदान मिला था एक समय आने पे, तो नंदी, इसलिए शिव तभी प्रसन्न होके वरदान देते। अब बीच में नंदी भैया जो हैं वो मीडिएटर हैं। पहले नंदी जी को मनाओ, फिर शिव तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये एकाकी लिंगी मिलना अति दुर्लभ है। तो जब आपको नहीं मिला तो आम इंसान को तो और नहीं मिल पाएगा, हम जैसे लोगों को तो कभी मिल ही नहीं सकता। हाँ, तो कहते हैं कि अगर एकाकी लिंगी के पास बैठ के, सावन का जैसे महीना आ रहा है, अनुष्ठान के साथ उनके कुछ मंत्रों का जाप किया जाए, तो उस मंत्रों का फल और उस मंत्रों का आशीर्वाद ऐसा मिलता है कि वो आपकी कई जन्मों की सोच से परे होता है। अच्छा। हाँ। तो ये जब मिलेगा ही नहीं तो पूजा कैसे करें? तो क्या मान के कर लें आंख बंद करके? ऐसा भी कुछ होता है जो भाव वाली बात होता है, लेकिन स्वयंभू निकला हुआ स्वयं में ऊर्जावान होता है। जी। स्वयं में प्राण प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, तो फिर जब आप उसके समक्ष बैठते हो तो आपकी चेतना को जो जागृत होने में वर्षों लग जाते हैं, वो उसमें स्वयंभू ऑटोमेटिकली, उदाहरण के तौर पे आप किसी शक्तिपीठ में गए, आप किसी शिवालय में गए, वहां जाते ही आपका मन कैसे शांत हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। आप कैसे जुड़ जाते हो? क्योंकि वो उसकी ऊर्जा का असर है, ये कारण है। ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाओगे ना आप, तो आपको अजीब शांति आ जाएगी। अचानक से आप लोग बहुत रिलैक्स हो रहे हो। नहीं, वो तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जाओ, मैं त्र्यंबकेश्वर गया, वो भी बहुत अच्छा, और उन्हें त्र्यंबक राज कहा जाता है। हाँ, त्र्यंबकेश्वर में भी अच्छा है। तो मंदिर के अंदर एक ऊर्जा होती है जो आपको सुकून देती है। तो ये तो बात हो गई एकाकी लिंगी की। इसके अलावा और कौन से? प्राण लिंगी। प्राण लिंगी, हाँ। अच्छा, इसमें क्या है? प्राण लिंगी वो है जो निरंतर ब्रह्मांड में ऊर्जावान है, जो ऊर्जा दे रही है। प्राणियों में जो शिव तत्व विराजमान है, प्राण लिंगी हमारे अंदर भी विराजमान है। उसे बस जागृत करने की जरूरत होती है, उसे प्राण लिंग कहा जाता है। तो आम इंसान जागृत कर सकता है? पाने वाले भगवान को पा लेते हैं, लेकिन समय देना पड़ता है। हर एक चीज़ समय मांगती है। आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने एक पढ़ाई करी है, आपने उसमें समय दिया है, ठीक है, आपने कई एग्ज़ाम पास किए हैं, रात को बैठ के घंटों घंटों आपने, उस समय तो लाइट चली जाती थी, लालटेन या मोमबत्ती होता था, ठीक है ना, तो तब पढ़ते थे, है ना, समय दे के आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो वही समय इसमें लगता है। आज लोगों को चाहिए हैरी पॉटर वाली छड़ी, घुमाएं तो भगवान आ जाए। वो हो नहीं सकता। वो नहीं हो सकता। कर्म आपका है, फल भी आपको मिलेगा, मैं नहीं दे सकता। कर्म मेरा है, फल मेरे को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं 50,000 में भैरव ले लो, 1 लाख में काली ले लो, ये कहाँ? हाँ, हमें तो समझ ही नहीं आया, आज तक ये समझ ही नहीं आया ना हमें समझना। ऐसे प्रपंच से हम भैया दूर हैं। जय माँ अंदर हमारे विराजमान है, हम इतने में ही आनंदित हैं। माँ मुँह से निकल गया ना, इसी में ही आनंद आ जाता है। ये जो बहुत से तांत्रिक 1.5 फुटिया बेचते रहते हैं 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए में, वो क्या है भैया? बेचने वाला तो आज, ठीक है, इंसान बेच दे खड़े खड़े, है ना। बेचने वाला तो आज क्या क्या नहीं बेच देता। अब बताओ, अघोरी परफ्यूम आ गया। अब इंसान तो रुद्रनाथ जी दिखता है, जो 1.5 फुट का एंटिटी की बात होती है, तो दिखता ही नहीं है, उसको बेच लेते हैं लोग। देखिए, जब तक मूर्ख जिंदा है, समझदार बैठ के खाएगा, बस इतना कहूँगा। आपने एक लाइन में सारी बात कह दी, ठीक है ना। आप जो भी करेंगे, आप अपने कर्म से, देखिए, आप मेहनत करो, अपने इष्ट पे विश्वास रखो, आपको बैठे बैठे मिलता है, आपके रास्ते वो खोलता है आपको। आप मेहनत करने वाले बनो ना, आप सत्ते पे तो चलो। आज एक लेबर क्लास है, वो दिन रात मेहनत करता है बेचारा,
ठीक है, फिर भी महीने का अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाता। लेकिन कई ऐसे हैं सिर्फ सुबह 2 घंटे कहीं बैठेंगे हैं और अपना 2 लाख रुपए कमा के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो उनका कर्म और नियति पीछे से लिखवा के आए हैं। दूसरी चीज, उन्होंने अपने इष्ट पे, आराध्य पे भरोसा रखा हुआ है। और जो लेबर क्लास जो मेहनत, वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? क्या? 700 रुपये कमाएगा, शाम होते ही 150 रुपये का क्वार्टर लेने चला जाएगा। ये आप एकदम सही कह रहे हैं। वही कर्म खराब हो गए। ठीक है, आप कह रहे हो मेहनत तो करो, कर्म भी करो, भाव भी रखो। ठीक है, क्वार्टर लेने चला जाएगा। पहले देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या, लोग यहाँ फंसे हुए हैं कि हमें चाहिए क्या, लेकिन जो चाहिए उसका ये नहीं सोच रहे रिजल्ट क्या है। पहले आप मंथन करो कि अगर मैंने ये पुस्तक लिखी उदाहरण के तौर पर, तो मैंने किस लिए लिखी, मैंने लिखी क्यों है? ऐसे ही थोड़ी मैंने लिख दी, इसका मेरा कोई उद्देश्य है, मैंने इस पे मंथन किया, विचार किया, तो मैंने अपनी एक ऊर्जा को, शब्दों को मौन रूप में किताब में डाला, ताकि हर एक इंसान इस मौन शब्दों को समझ के अपने अंदर उतार सके। क्योंकि वाणी को कोई नहीं समझता, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, लेकिन मौन शब्दों को सुनेगा तो वो अंदर ग्रहण करेगा। आपने इस किताब में 10 महाविद्या की भी जिक्र की है। 10 महाविद्या क्या होती है? 10 का इस्तेमाल कहाँ होता है? 10 महाविद्याएं तंत्र की देवियां हैं, सब 10। हाँ, परादि शक्ति का स्वरूप है। ठीक है, ठीक है ना, जिसमें श्री कुल और काली कुल आता है, यानी सौम्य कुल और उग्र कुल। ठीक है, तो इनकी साधनाएं एक नियम और तांत्रिक पद्धति के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, इसमें हर एक का देखिए करने का तरीका अलग है। तंत्र साधनाओं को कोई वीराने में पूजता है, कोई गृहस्थ में पूजता है, कोई साधु धूने पे पूजता है, कोई सन्यासी कंदराओं में पूजता है, कोई शमशान में पूजता है, कोई एकांत में पूजता है, कोई हिमालय में पूजता है। हर एक की पूजा पद्धति अलग है, करने का तरीका अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है। ठीक है ना, हर एक का कार्य अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे देवी बगलामुखी शत्रु के लिए, शमशान की महारानी धूमावती। ठीक है, महारानी कही जाती है शमशान की। ठीक है ना, और सबसे बड़ी बात, मैरिड बंदों को धूमावती की पूजा वर्जित है। मैरिड को? हाँ, क्योंकि वो देवी का विधवा स्वरूप है। अच्छा, ठीक है। और सबसे उग्र स्वरूप है। तो पुरुष करे या स्त्री करे? या स्त्री? अनमैरिड? अनमैरिड कोई भी कर सकता है, दोनों में से कोई कर सकता है, लेकिन मैरिड के लिए मनाई है, क्योंकि स्त्री हो या पुरुष हो कोई। हाँ, क्योंकि वो विधवा स्वरूप है। अच्छा, ठीक है, इसलिए उनको ऐसे नहीं पूजा जाता। तो ये चीजें समझनी, और इन सबको, ठीक है, अगर किसी ने तंत्र क्रिया करी है, कुछ किया है, इन देवियों को चलाया, इनको पलटने के लिए भी एक देवी है। अच्छा, वो कौन है? वो है विपरीत प्रत्यंगिरा, जो रावण की कुल देवी है। इसी 10 महाविद्या में वो भी नहीं, वो अलग है? अलग है। अच्छा, क्या है उनकी खासियत? वो उनकी खासियत ये है कि जब भगवान विष्णु ने, ठीक है, नरसिंह अवतार लिया, और वो इतने उग्र हो गए, इतने वो हो गए कि उनसे अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने की स्थिति आ गई। तब महादेव ने स्वयं एक ऐसा अवतार है जो अंश से नहीं, स्वयं अपने रूप से शरभ भैरव अवतार लिया। पक्षी राज जिसे कहते हैं। अच्छा, जब वो पक्षी राज अवतार लिया तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ, नरसिंह देव और शरभ अवतार के बीच में। अब ये युद्ध इतना आगे बढ़ता जा रहा था कि देवी पार्वती को लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो देवी पार्वती ने देवी महाकाली की उग्र शक्तियाँ संपूर्ण, वहाँ से विष्णु भगवान की उग्र शक्तियाँ, और वहाँ से महादेव की उग्र शक्तियों से एक रूप धारण किया जो बनी प्रत्यंगिरा, जिसे निकुंबला माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यही वो देवी है जो रावण की कुल देवी है। अच्छा, हाँ, जिसका यज्ञ मेघनाथ पूर्ण ना कर सका, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस देवी का ऐसा है, अगर आप इनका यज्ञ, ठीक है, बीच में अधूरा छोड़ते हो, या इनका अनुष्ठान या इनका जाप, तो आपकी मृत्यु निश्चित है, तय है। तय है। ये अपने साधक को भी नहीं छोड़ती।
अपने भक्त को भी नहीं छोड़ती है। आज भी लोग साधना करते हैं इनकी? इसके साधक बहुत रेयर है, हम्म, बहुत रेयर है। ये दो धारी तलवार है अच्छा। मैया। ये आपने गलती करी नहीं, ये आपको 24 घंटे में रिजल्ट देगी। 24 घंटे में? 24 घंटे में रिजल्ट देगी। कहीं ऐसा फंसाएगी या ऐसा तोड़ेगी कि जीवन भर याद रखता है। सही का क्या है, सही में क्या करती है? मतलब अगर मान लीजिए कोई साधक हो तो क्या देखिए, जब इनकी साधना में गलती हो जाए, ठीक है, टांग या तो टूट जाएगी, या फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाएगी, या शरीर ऐसे बीमार पड़ जाए आप बिस्तरे से नहीं उठ पाओगे। ये वो देवी है, ये हलक में उंगलियां डाल के प्राण निकालने का साहस रखती है। और ये वो, इसमें भी दो स्वरूप होते हैं, एक प्रत्यंगिरा होती है, एक विपरीत प्रत्यंगिरा होती है। अच्छा। हाँ, और विपरीत प्रत्यंगिरा से ज़्यादा उग्र होती है। वो हर एक चीज़ को विपरीत करने की क्षमता रखती है। अच्छा। हाँ, इनका मुख जो होता है शेर की तरह होता है। अच्छा। हाँ, और शेर पे ही सवार होती है और गले में मुंडमाला धारण किए हुए ये देवी है। तो इस देवी का आह्वान नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस देवी का आह्वान वही कर सकता है जिसे प्राणों से प्रेम ना हो। और किसी ने अगर साधना पूर्ण कर ली इनकी तो क्या हो सकता है किसी के लिए? अगर इनकी साधना पूर्ण कर ली, हाँ। जिसने अगर इन्हें प्रसन्न कर लिया, हाँ। तो कहते हैं कि मृत्यु भी अपना रास्ता चेंज करती है। अरे बाप। ये वो देवी है। और इनके साधक हैं और हाँ, इन दोनों ये रूप इसलिए हुआ था, इन्होंने ही शर्व अवतार और नरसिंह अवतार को शांत किया था। जो इतनी प्रचंड शक्तियों को जिन्होंने शांत किया वो प्रत्यंगिरा। अब उदाहरण देखिए, कड़ी जोड़िए, मेघनाथ जी इनका यज्ञ करने बैठे थे और यज्ञ नहीं होने दिया और मृत्यु हो गई जी। अब आप समझ जाइए, अगर यज्ञ हो जाता तो कोई नहीं, काल भी दूर रहता है इनसे, इसलिए इनका आह्वान करने गए थे। आपने दो शक्तियों के बारे में बात की, महाविद्या में दो की बात की हमने, एक बगलामुखी और धूमावती। बाकी मातंगी माता। अच्छा। हाँ, मातंगी माता ज्ञान की देवी है, उच्चिष्ट चंडालिनी भी कहा जाता है। अच्छा। वाक सिद्धि देने में बहुत अच्छी है, ठीक है, और अनंत प्रेम का रूप भी माना गया है, ठीक है। और इनकी जैसे एक आपने साधना सुनी होगी कर्ण पिशाचिनी, ठीक है, ऐसे ही उच्चिष्ट चंडालिनी यानी माता की एक साधना ऐसी है जो आपको भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों बताती है, ज्ञान देती है, वो सिद्धि देती है। छिन्न मस्तिका, लोग डरते हैं उस रूप से, क्योंकि माँ ने अपना धड़ धड़ से अलग करके अपनी डाकनी शाकनी को रक्त पिलाया जी। ठीक है, तो वो माँ कितनी ममता रूपनी होगी। जब उन्होंने कहा कि हमें शुदा लगी है, हमें रक्त चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं बाहर का रक्त नहीं देती, अपना देती। उनके पैरों के नीचे काम दबा रहता है। ये वो शक्ति है। तो इनका इस्तेमाल आज की तारीख में लोग गलत चीज़ों में करते हैं क्या? देखिए, गलत में करने वाला गलत चला जाता है, ठीक है। जो गलत जितने भी करते हैं ना, कर्म का फल है, ये शरीर है, जाना है, मरना है, अमर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो गलत में पता नहीं क्यों करते। देखिए, एक चीज़ समझना, जब शक्ति आती है ना, शक्ति के साथ अहंकार आता है, अहंकार के साथ लोभ आता है, ठीक है, लोभ के साथ लालसा बढ़ती है, लालसा के साथ, ठीक है, विवेक बुद्धि खो देता है। जब ये सारी चीज़ें खराब होने लगती है ना, तो मृत्यु समीप आती है। इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए, अगर वो कुछ पाया है, कुछ प्राप्त किया है, तो उसे सिर्फ एक ही बात कहनी चाहिए कि उसका आशीर्वाद है, अपना कर्म करते रहना चाहिए। देखिए, आज लोग कहते हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पॉडकास्ट के माध्यम से, बाबा जी मुझे ये समस्या है, बाबा जी मुझे ये समस्या है, मेरी समस्या का निवारण कर दो, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे। कोई किसी की समस्या का निवारण नहीं कर सकता। आज मुझे समस्या है तो वो मेरी समस्या मेरी खुद की उत्पन्न की हुई है, किसी और की नहीं की हुई। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। तो आप अपनी समस्या का निवारण भी खुद कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे, मेरे को फीवर हो गया, मैं चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या देगा?
दवा देगा, दवा देगा। अब मैं उसे खाऊं या फेंकूं? खानी पड़ेगी, जाहिर सी खानी पड़ेगी। अब वो मेरे को कोई जादू की छड़ी उतार के ठीक तो नहीं कर देगा, बिल्कुल नहीं। है ना? तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपको कोई बाबा या तांत्रिक ठीक कर देगा? ठीक है, वो आपको रास्ता बताएगा, आपको कवच भी देगा। उदाहरण के तौर पे किसी पे नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, वो जल में मंत्र पढ़ के देगा, वो कुछ उतारा करेगा, कुछ लगाएगा, वो उस चीज को काटेगा। उसने वो दवाई से काम किया है, उसके बाद वो आपको कुछ करने को भी देगा। वो दवाई तो खानी पड़ेगी ना, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन आज भगवान का नाम वैसे ही कोई नहीं लेना चाहता है। जब मुसीबत आती है तो भगवान याद आता है। एक बात बताओ, उसने कष्ट दिया जीवन में, कष्ट दिया, वो पलक झपका के क्या पूरे संसार का कष्ट खत्म नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है ना। बिल्कुल। तो उसने कष्ट क्यों दिया? ताकि आप कष्ट को समझो, कर्म, या आपने कर्म गलत प्रारब्ध इंसान के, या आपने कर्म गलत किया, क्योंकि आप उसे सहने लायक होते हो, इसलिए वो आपको कष्ट देता है, आपको मजबूत बनाता है। आप लड़ो और आगे बढ़ो, रास्ता खोजो इससे लड़ने का। इसलिए तो कहा जाता है कि दुख अगर नहीं देखेगे तो दुख समझोगे कैसे। हाँ, ठीक है, इसलिए कष्ट मिलता है ना, कि आप उससे लड़ो, आगे बढ़ो, आप उसके करीब जाओ। ठीक है, लेकिन आप भटक जाते हो, आप उसके करीब नहीं जाना चाहते ना। कष्ट इसलिए देता है कि कष्ट, अब आप किसी बच्चे को, छोटे को, जब वो गलत करता है, हम थप्पड़ मार के या डांट मार के समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ठीक है, तो वो खुद आके नहीं समझाता है, वो कष्ट रूपी समझाता है कि तेरे पे कष्ट पड़ा है ना, तू मेरे रास्ते चल। लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है। वो तो है, इंसान की फितरत होती है। ठीक है, जिस दिन ये समझ जाएगा उसका कष्ट खत्म हो जाएगा। पर कुछ कष्ट तंत्र और तांत्रिकों द्वारा भी दिया जाता है ना, वो भी दे दे रहे हैं। वो निमित्त मात्र बन जाता है। उसके प्रारब्ध में, वो समय में, उस काल घड़ी में लिखा था कि उसके हाथ से हो, तो वो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसका समय आएगा कटने का, काटने का, कोई ना कोई प्रारब्ध सामने खड़ा हो जाएगा, उसे काट के वहां से निकाल भी देगा, मिल जाएगा कोई रास्ता। कई लोग परेशान होकर कमेंट कर रहे हैं, है ना? आपका पहला एपिसोड देखिए, देखने के बाद कई लोग परेशान होकर कमेंट कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, हमारे ऊपर नेगेटिव। मैंने केस किए, मैं मना नहीं करता हूँ, जी जी, लेकिन मैंने बहुत रेयर किए। जिसके प्रारब्ध में मेरे साथ जुड़ना लिखा, भगवती का आदेश हुआ, मैंने उसका काम किया। लेकिन मेरा ना तो मैं कोई दरबार लगाता हूँ, ना मेरा कोई चौकी धाम है, ना मेरा ये प्रोफेशन है। मैं सिर्फ, पर आपके नाम पे फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ये आप जानते होंगे। बहुत हो रहे हैं, मेरे नाम से बहुत आइडिया बनी हुई हैं। ठीक है, और मेरे नाम से पैसे लिए जाते हैं, फिर हमें पता चलता है हमने लिया। हमने इसी कारण इंस्टाग्राम पे भी एक रील बना के डाली कि भैया जब तक हमारा फेस ना देखो, किसी को 1 रुपया डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके नाम पे पैसे लिए गए? बिल्कुल लिए गए हैं। किसी से 11,000 डलवाया गया है, किसी से 5,000 डलवाया, यहाँ तक कि हमारा नंबर देने के लिए कोई 500 रुपये कहता है डाल दो, गुरुजी का नंबर दे देते हैं। मतलब ये लगा लो कि हम ज्ञान देने क्या निकले, लोगों ने अपनी दुकान चला ली। आपका नंबर देने के लिए पैसे ले रहे हैं। हमारे पास तो कितने मैसेज आए, हम लोगों ने आपका वही नंबर दिया जो आपने पिछली बार। और आज भी कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है नंबर की, है ना, दुखी हैं। देखिए, मैं उन्हें एक ही बात कहूँगा कि आप सुबह 2 टाइम की जोत बत्ती नियम से करना शुरू करो, आप उसके साथ जुड़ना शुरू करो। अगर आपके प्रारब्ध में मेरे साथ जुड़ना लिखा है तो आप जुड़ जाओगे। मैं लाइव आता हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी से। अच्छा। ऑथर रुद्रानाथ के नाम से है मेरी आईडी। 90,000 प्लस फॉलोअर हैं। मेरी एक ही आईडी है, 90,000 प्लस फॉलोअर हैं ऑथर रुद्रानाथ के नाम से। अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना ऑथर रुद्रानाथ, तो सबसे ऊपर मेरी आईडी आएगी, जेन्युइन। ठीक है ना। तो मैं वहाँ लाइव आता हूँ, हफ्ते में 2 बार आता हूँ। रैंडमली मैं लोगों को जोड़ता हूँ। किसी की कोई समस्या मैं फ्री में उपाय देता हूँ। कर लो भाई, मैंने दवाई दे दी, अब खानी ना खानी सामने वाले की इच्छा। जहाँ भगवती का आदेश होता है मैं जाके उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश भी करता हूँ। देखो, मैं इस रास्ते पे चला था, जब मैं चला था तो मैं इसलिए चला था कि मैं अपने आगे की यात्रा को सरल कर सकूं। मैं स्वयं, देखो अभी मैं खुद को जानने में लगा हुआ हूँ। आज आप मेरे से पूछो मैं कौन हूँ, तो मैं शरीर का बता सकता हूँ लेकिन आत्मा का नहीं, क्योंकि वो कई जन्मों से यात्रा करती है। तो मैं उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरे पास ज्ञान गुरु आशीर्वाद से मिला है, ईष्ट आशीर्वाद से मिला है, वो मैं धीरे धीरे सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उस ज्ञान को अर्जन करो ना। जो चीज़ मुख्य है आप उसे अर्जन करो। आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हो।
तो इसमें लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं कि तंत्र हमारा खत्म हो जाए, हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है तो खत्म हो जाए। देखिए, जिसकी नीति में लिखा होगा जी जी। वो बिल्कुल हटेगा। अगर हमारे हाथ से हटना लिखा होगा हटेगा, लेकिन जब प्रारब्ध ने लिखवाया होगा, जब नीति का समय आया होगा, तभी वो लिखेगा। उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ। अब हमने किसी बच्चे को स्कूल में डाला, या कोई जवान नौकरी के लिए अप्लाई करता है, वो 1 साल तक धक्के खाता है, जॉब नहीं लगती है। क्यों? उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा, लेकिन जब समय आता है तो जॉब लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई चमत्कार ऐसे हुए हैं कि 3 साल 4 साल के बाद भी अचानक से नौकरी लग जाती है। अब कईयों के जैसे मेरी माताएं बहनें हैं, बच्चा कईयों के गर्भ 9 साल बाद ठहरा है, तो वो प्रारब्ध उस समय लिखा हुआ था, उससे पहले नहीं लिखा हुआ था। शादी को 8 साल हो गए, 9वें साल गर्भ ठहरा है। ठीक है, वो समय का खेल है ना। तो जिसके प्रारब्ध में जब ठीक होना लिखा होगा वो अच्छे इंसान से मिलवा देगा। लेकिन आजकल बेचारे लोग, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, वो सच में दुखी हैं, और इसी कारण वो गलत जगह फंस जाते हैं। इस बात का भी दुख है। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि आप इनकी इंस्टा आईडी ऑथर रुद्रानाथ के नाम से है, इसके अलावा किसी भी आईडी या किसी भी फ़ोन नंबर से ये आता है कि मैं आपको नंबर दे देता हूँ या इस अकाउंट में पैसे डाल दो, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये गलती ही मत कीजिए। अगर आपको इनसे जुड़ना है तो ऑथर रुद्रानाथ, यही इंस्टा एक आईडी है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। और 90,000 प्लस फॉलोअर है। 90,000 प्लस फॉलोअर्स। हाँ, ठीक है। आपने भी कहा कि जिसको जहाँ भगवती का आदेश होता है हम उसकी मदद के लिए जुड़ जाते हैं। कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा केस आपने किया जिसके ये समस्या थी, कोई तंत्र की या ब्लैक मैजिक की? अभी कोई, मैं चाहूँ आप बताना चाहें अगर। ये अभी सवा महीना पहले की बात है ना। तो हम गए थे, वो हमें काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, वो नेपाल तक भी होके आए। हाँ, होके आए। अच्छा, ठीक है। तो उनका कहना था कि हमारी माता जी पे देवी आती है, उनका अंश आता है। ठीक है। तो हमने देखा, समझा, जाके गए। ठीक है। तो वहाँ क्या था कि घर के पितृ भी बिगड़े हुए थे, वो भी शरीर पे आते थे, प्रेत भी आता था। अच्छा। देवी तो बाद में आती थी, पहले ये चीज़ें आती थी। फिर हमने समझाया, देखो ये यहाँ ये गलतियाँ हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे ही रहेगा, या जिस दिन हम इस पे हाथ डालेंगे, काम करेंगे, तो जो भी हो वो एक बार में साथ जाएगा। फिर बाद में ये मत कहना कि हमारी देवी आती थी, देवी चली गई, या वो आता था वो। ठीक है, लेकिन जो हमें दिखा वो ये आता था और ये चीज़ थी। अब आपकी इच्छा, आगे आपने कराना है नहीं कराना वो आप जानो। देखो, कोई भी आज के टाइम में लोग तो कह देते हैं कि भैया बाबा जी हैं, इतना पैसा मांग लिया। ठीक है, आज गाय का घी कितने रुपए किलो हो रहा है? ठीक है, अगर 4,000 देसी गाय का घी है, अच्छा घी है, तो 4,000 रुपए। आज तो गंगा मैया भी बोतल में पैक होके 10 रुपए में बिक रही है। बिल्कुल बिक रही। ठीक है, ऐसा कलयुग आ गया है। ठीक है, एक तरफ मैया कहा जाता है, एक तरफ बोतल में डाल के आप ऑनलाइन बेच रहे हो। ठीक है, अभी तो और कुछ नहीं, कामाख्या वस्त्र भी ऑनलाइन बिकने आ गया था। हाँ, ये मुझे कहीं किसी से हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अब क्या बचा है बेचने के लिए? कुछ बचा है? तो वो ज़मीर जो था वो तो बेच ही चुके हो, तो ये यहाँ तक पहुँच गए हो। क्या बचा है? अब कुछ नहीं बचा है। तो फिर आज हम किसी से कहें हमें हवन करना है, ठीक है, 5 किलो सामग्री, ये सामान ला दो, कोई लाके नहीं देगा, तो भैया हम पैसे उस चीज़ के ही तो लेंगे अपनी। हम क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ना पड़ता है। आप पढ़ के तो देखो हमारी चीज़ों को। बैठो तो सही 4 घंटे 5 घंटे, बाबा है बन गया। जितनी तुम्हारी कॉलेज में आके पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो हमारी शुरू होती है और पूरे जीवन चलती रहती है, और कितना रिस्की भी। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं पैसे। भैया खुद कर लो। अगर आपसे होता हो केस कुछ करता हूँ, साल में 1 करूँ या 2 करूँ, लेकिन अपने मर्जी का चार्ज करता हूँ। समझ आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। क्यों? हम अगर किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि सामने जड़ से ख़त्म हो वो चीज़। ठीक है, और हम तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक उन्हें रिलीफ ना हो। अच्छा, ये अच्छी बात है ना। ठीक है ना, कि आप कम से कम अगर जिसके पास गए तब तक, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक आप छोड़ते नहीं। हाँ। अभी मेरे पास है, हमारे एक लंदन से हैं, उनका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, लड़की है, उनके साथ कोई स्पिरिट थी, बहुत परेशान, अग्रेशन में रहना। आप यकीन करेंगे, हमारी जब बात हो रही थी, हमने उन्हें कहा, मैंने कहा ठीक है बेटा, उसे एक मंत्र वगैरह बताया, मैंने कहा पढ़ना इसे
फूंक मारना पानी में, पढ़ना, फूंक मारना, 11 दिन करो। वो 11 दिन उसने वो उपाय किया, वो हट ही गया उसके साथ से। अच्छा। क्या करता था वो स्पिरिट? पर नील डालता था टांगों पे, अच्छा। बॉडी पे नील डलना, हाँ। ठीक है, अग्रेशन बढ़ना, छोटी छोटी बात पे कुछ भी सामान उठा के फेंक देना, ठीक है। और फाइनेंशियली जिस पे इतना पैसा था कि हम सोच नहीं सकते, आज पैसे से नील बटा सन्नाटा है। उसे एक स्पिरिट की वजह से। देखिए अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब वो देखिए वो चीज़ हटाइए, अब धीरे धीरे ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। जैसे बिगड़ने में टाइम लगता है, बनने में भी टाइम लगता है। आज लोग चाहते हैं कि बस फूंक मारे काम हो जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी केस पे आप काम कर रहे हो तो 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है प्रारब्ध की 1 दिन में साफ हो जाता है, 2 बार में साफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये समझ नहीं आता। महादेव और आदि पराशक्ति में सुप्रीम कौन है? ये सवाल किसी दर्शक ने लिखा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो व्यूअर है हमारा उसमें कमेंट में। देखिए वैसे एक चीज़ समझिएगा, आदि शक्ति और महादेव, ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमारा शरीर मनुष्य का है, तो हमारे शरीर में कुंडलनी क्या बताई गई है? शक्ति। शक्ति, हाँ। नाभि ऊर्जा, स्थान, हाँ। नाभि स्थान बताया गया है। तो नाभि को कहाँ उठाने को बोलते हैं हम? ऊर्जा को ऊपर की ओर, सरहस्त्र। बिल्कुल। सरहस्त्र पे शिव बताए गए, ठीक है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो पर ब्रह्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं शिव शक्ति के बिना शव हैं, ठीक है। तो उनके देखिए कैसे हैं, शक्ति के बिना शिव शव इसलिए हैं क्योंकि वो विरक्त हैं, उन्हें फिर संसार से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो वो पूरे संसार का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। हर कण को, हर प्राणी को समझते, नहीं तो वो ध्यान मगन रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें ज्ञान, शक्ति ज्ञान अंदर उनके चेतना रूप में चलती रहती है। दोनों पूरक हैं, दोनों में भेद। देखिए जो लोग त्रिदेवों में भी भेद समझते हैं ना, वो भी गलत है। अच्छा। क्यों? ब्रह्मदेव ने क्या किया था? रचना करी, ठीक है। विष्णुदेव पालनहार, महादेव संगार करता, और ये ट्रायंगल है, ठीक है। बिल्कुल। अगर रचना नहीं करते तो पालना कैसे होता? पालना नहीं होता तो बुराई का संहार कैसे होता? है ना। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेद हम लोग करते हैं, ये मनुष्य बुद्धि है भेद करने वाली। हाँ, आप जिसे मानते हैं, आपकी नज़र में आपका इष्ट बड़ा है क्योंकि वो आपका भाव है, पर्सनल है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे को छोटा नहीं बता सकते। ये वैसे ही हुआ जैसे कोई हनुमान को मानता हो, कोई महादेव को मानता हो, कोई दुर्गा को मानता हो। क्योंकि जब आप इनमें भेद करने लगते हो ना, तो आपकी भक्ति, आपका अस्तित्व वहीं ख़त्म हो जाता है। देखिए आज आप उदाहरण के तौर पे आज आप शिव को बड़ा कहते हो और विष्णु को छोटा कहते हो। पाल तो वही रहा है ना, पालन करता तो वही है ना, तो वो छोटा कैसे हुआ? ठीक है। आप कहीं ब्रह्मा को, सरस्वती माता को छोटा कहते हो तो आप लक्ष्मी को बड़ा कहते हो या पार्वती को बड़ा कहते हो। ज्ञान तो वही दे रहे हैं ना, ज्ञान के बिना आपकी बुद्धि विवेक कहाँ आता? जीरो हो जाओगे आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपसे बुराई से लड़ने के लिए शिव शक्ति व संहार का रूप आपके अंदर बन के बैठे हुए हैं ना। हाँ। तो तीनों चक्र हमारे शरीर में ही विराजमान है। आप उदाहरण के तौर पे एक और चीज़ समझाता हूँ। आप पिता के रूप में अपना बच्चों का पालन करते हो, ठीक है ना। ज्ञान के रूप में उन्हें संस्कार देते हो, और जहाँ उन्हें कोई गलत चीज़ हावी होती है तो आप सेवा बन जाते हो। एक इंसान खुद में तीनों रूप है। समझने की जरूरत बहुत है। अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। तो भेद क्यों करना जब हम खुद में ही वो हैं। ज्ञान के रूप में ब्रह्मदेव सरस्वती माता विराजमान है, पालन करता हम अपने दायित्व निभा रहे हैं, ठीक है ना, पाल रहे हैं उन्हें। और जब कोई गलत इंसान हमारे बच्चों पे आता है या हमारे परिवार पे आता है तो हम शिव क्यों बन जाते हैं, शक्ति क्यों बन जाती है माता? कहते हैं ना चंडी रूप ले लिया। और शिव और शक्ति वाले जो उदाहरण है वो भी सही है कि आप अपने आप को देखिए, मुझे देखिए, हम माँ बाप के रूप में हैं। हाँ बिल्कुल। माँ बाप जब तक हैं तब तक बच्चों का पालन हो रहा है। तो दोनों में भेद कहाँ है? बाप अपना कर्तव्य निभा रहा है, माँ अपना कर्तव्य निभा रही है। ये भेद हमने किए। और पिता का कठोर होना बच्चों के प्रति भी अनिवार्य है। अनिवार्य। कारण क्या है? पिता को पता है
अगर मैं कठोर नहीं होऊंगा, ठीक है, तो ये अपने प्रारब्ध पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो कई बार पिता गुस्से में अगर पुत्र को कह देता है जा और ध्यान नहीं देता, तो इसका मतलब यह है कि वो उसे जीवन की सीख दे रहा है। ये नहीं है कि उससे प्रेम नहीं करता है, वो उसे जीवन की सीख दे रहा है कि अगर ठोकर खा के गिरेगा तो उठेगा, इसे पता चलेगा कि ठोकर लगती है तो पीड़ा कैसे होती है। बिल्कुल। वो पीछे से नजर रखता है। हाँ सही बात, नजर। अब बात हम बीच में 10 महाविद्या पे कर रहे थे, अब थोड़ा 64 योगिनियों पे करते हैं। ये क्या होती है? 64 योगिनियाँ माँ का सहचारनी है, भागनी है, ठीक है, और शिव को अति प्रिय हैं, ठीक है, और नृत्य करती हैं महाशिवरात्रि पे महादेव के समक्ष, और बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल होती हैं। अगर ये सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव ना हो। ठीक है, इनका एक मंदिर जबलपुर में बताया गया है, सबसे पौराणिक है, 64 योगिनियों का। ठीक है, और ये शिव शक्ति की उपासक होती हैं। अच्छा। हाँ, और माता पार्वती की मित्र रूप में, सहचारनी रूप में, सेविका रूप में ये उनके साथ सदैव रहती हैं। ठीक है, जैसे जया विजया ये भी योगिनियों में है। ठीक है, देखिए आप एक बात समझिए, जब तक भक्ति अंदर नहीं होगी ना, तब तक आप सिद्धि भी नहीं पा सकते, आप तंत्र भी नहीं पा सकते। तो उस भक्ति से मैं, अब परमहंस महाराज जी थे, रामकृष्ण, बिल्कुल थे। उन्होंने कौन सा तंत्र किया, कौन सी क्रियाएं करी, उन्होंने भक्ति से माँ को पाया। तो मैं वही चीज कहता हूँ कि आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो कि आना पड़े। नंदी भगवान ने महादेव को कैसे पाया? भक्ति से पाया। गरुड़ देवता ने कैसे पाया विष्णु हरि हरि को? भक्ति से पाया। भक्ति से बड़ा अस्तित्व कुछ नहीं है। वहां तंत्र भी फेल हो जाता है। अब एक बात बताइए, हिरण्यकश्यप जी थे, ठीक है, जब प्रहलाद जी ने भक्ति से भगवान विष्णु, जो चंचल स्वभाव के है ना, शांत, ठीक है, उन्हें नरसिंह रूप में आने पे मजबूर कर दिया भक्ति से। किसी का पालनहार वो भी थे। हाँ, पालने के लिए ही आए, बचाने के लिए ही आए। ठीक है, तो पहले भक्ति जगाओ। जब वो प्यास, वो अंदर रुदन उठेगा ना कि मिलना है, तो फिर तंत्र में आओ। तो ये 64 योगिनियों को सिद्ध करते हैं जो तांत्रिक आजकल, उनका क्या उद्देश्य होता है? देखिए, ये तो एक समय था, अभी तक हम नहीं मिले कि जिसने कर रखी हो सिद्ध। अच्छा। हाँ, देखिए, सिद्धि लेने के बाद योगिनी शक्ति है, ठीक है, वो आप किस रूप में धारण करते हो आप पे निर्भर है। आपने सिद्धि ले ली तो वो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देती। आप एकांत में भी हो ना, तो आपके भोजन का प्रबंध करवा देगी। सिद्धि में होता क्या है? सब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हो जाता है सिद्धि में? मतलब आपने किसी चीज़ से, उदाहरण के तौर पे आपने पुरानी समय में देखा होगा कि जैसे जैसे अपना ये था ताड़कासुर, उसने कहा, जब उसने महादेव को प्रसन्न किया तो महादेव ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा मेरी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र के हाथ से होगी, नहीं तो नहीं होगी। तथास्तु। तो ये सिद्धि थी, मतलब उसे कोई मार नहीं सकता था उनके पुत्र के हिसाब से। अब वो कुछ भी करे, ठीक है। अब किसी के पास माता अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है, एक बाउल में उन्होंने, एक कुकर में कड़ी चावल बनाए, कुछ भी बनाया, वो पूरी रात तक उसे भंडारा कर सकते हैं सिर्फ एक कुकर से। वो अन्नपूर्णा सिद्धि एक तरह से। आज भी होता है, सब होता है। जो देखिए जिसके पास ये होगी, एक बात सुनिए, मैंने कोई बड़ी चीज़ को सिद्ध किया, उदाहरण के तौर पे, वो मेरे अंदर चेतना जागृत हुई, ठीक है। अब मेरा इष्ट अगर मैंने अपने अंदर चेता लिया, जागृत हो गया, क्या मैं उसे आपके आगे झुकने दूंगा? नहीं। वो एकांत में साधु इसलिए चला जाता है, जब उसे उस परम ब्रह्म तत्व का ज्ञान होता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो एकांत में जाता है। क्योंकि उसका इष्ट उसे किसी के आगे झुकने नहीं देगा और वो अपने इष्ट को किसी के आगे झुकने नहीं देगा। अगर उसने कुछ कहा तो वाणी से खराब। मैं अभी भेद नहीं कर रहा, 9 दुर्गा, मतलब 9 देवी, 10 महाविद्या और 64 योगिनियाँ, भेद नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिर शक्तिशाली कौन, किसको सिद्ध करे? देखिए, शक्तिशाली और सिद्ध करना, ठीक है, जिसने माँ को पा लिया,
ये रूप प्रतिरूप हैं माता के। नव दुर्गा जो बनाई गई हैं वो गृहस्थ जीवन के लिए बनाई गई हैं कि नवरात्रि आई, नव दुर्गा के इन रूपों का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, कात्यायनी, इनकी सेवा करें। ठीक है। और जहाँ तंत्र की बात आ जाती है तो 10 महाविद्याएं और योगनियाँ आ जाती हैं। 64 योगनियों का तंत्र में भी है और 10 महाविद्या का भी तंत्र में इस्तेमाल है। हाँ, और जहाँ पूजा पाठ भक्ति की भाव है वो नव दुर्गा है। नव दुर्गा गृहस्थ के लिए नव दुर्गा बताई गई है। लेकिन जो तंत्र साधनाओं में आता है, तंत्र को जानना चाहता है, तो ये श्री कुल और काली कुल के अंतर्गत चलता है। तो 64 योगनियाँ जो है सिद्धि की बात कर रहे थे हम, तो इनकी सिद्धि में क्या प्रोसेस क्या होता है? इनकी सिद्धि में देखिए प्रोसेस होता है कई तरह से। ठीक है, कई प्रकार के भोग होते हैं। ठीक है, कोई वट वृक्ष के नीचे बैठ के करता है, अच्छा, कोई नदी किनारे बैठ के करता है। ठीक है ना, कोई अपना खुले आकाश में करता है। 41 दिन का प्रोसेस होता है, 1.25 साल का प्रोसेस होता है। अच्छा। ये एक बार आपने अनुष्ठान उठाया, ठीक है, और आपने शुरू किया मंत्र जाप, और जो नियम, जो पद्धति, एक संस्कार बताए गए हैं कि आपको इतने दाने ये लगेंगे, इतनी सामग्री ये लगेगी। आपने उदाहरण के तौर पे मैंने 51 माला कर ली, अब मैं 51 माला के बाद उसका दशांश हवन उस समय करूं। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया एक समय पे, उदाहरण के तौर पे मैं 11:25 पे बैठा, रोज मैं 11:25 पे रात्रि को बैठूंगा, डिसिप्लिन से, टाइम डिसिप्लिन से, और जो मैं नियमित रूप से दे रहा हूँ वो दूंगा। तो एक समय ऐसा आएगा वो प्रसन्न होकर उन्हें आना ही पड़ेगा। तो 64 रूप में आती हैं वो? नहीं, हर योगिनी का अपना अलग अलग रूप होता है। ये 64 प्रकार की होती हैं, समझिए। ठीक है। इसी प्रकार तंत्र में, ठीक है, 52 वीर होते हैं। अच्छा, हाँ, वो कौन कौन से होते हैं 52 वीर? ये हरिया वीर हो गया, मसानिया वीर हो गया, बुलाकी वीर हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वीर मतलब क्या? पावर, शक्तिशाली? वीर मतलब माताओं के गण हो गए। अच्छा अच्छा, गण शक्ति हो गई, समझिए। ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे किसी पे माता प्रसन्न है, भक्ति से प्रसन्न है, कोई कहता है माई, कोई बोल देता माई ये समस्या है, बच्चे का निवारण कर दो, तो माई अपने वीरों से या अपनी सेविकाओं से कहती है जा ये काम करके आ। अच्छा, माई उनको आदेश देती कि आप जा। हाँ, तो वो करते हैं। माँ तो राज रानी है, सिंहासन पे बैठी है, उनका हिलने का मतलब है ब्रह्मांड हिलना। ठीक है। अब ये कर्ण पिशाचिनी विद्या क्या होती है? नाम में क्या है? कर्ण पिशाचिनी, कर्ण, कान, पिशाच, यानी पिशाच योनि से। ठीक है, ये पिशाच योनि की होती है, इसे शुद्र साधनाओं के अंतर्गत आती है। शुद्र साधना, शुद्र साधनाओं के अंतर्गत आती है। जाता है इसको? क्योंकि पिशाच क्या है? हाँ, ठीक है, नीचे है। हाँ, निचला, ठीक है ना, निचला है, इसलिए इसे शुद्र साधना कहा जाता है। लेकिन आजकल जो नव युवक है वो इनकी साधना ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा करता है, हमें कर्ण पिशाचनी करा दो। क्योंकि कर्ण पिशाचनी में एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है, ये जो भगवान की सेवा करता होगा, जो भगवान को पूछता होगा, ये मंदिर जाने नहीं देती है। अच्छा, मंदिर क्योंकि पिशाच है ना, हाँ, तो पिशाच दूर रहता है, इसे चाहिए फिर मांस, मदिरा, संभोग। अच्छा, नहीं करती क्या है, होता कैसे है, किसी पे कैसे हो सकता है ये विद्या? क्यों कौन नहीं करता होगा? करने वाले आज भी कर रहे हैं। आप एक ढूंढो 50 मिलेंगे। आप एक बार अपना YouTube का खोलो, कर्ण पिशाचनी साधना, वहाँ ढेरों मिल जाएंगे, और वहाँ पे कमेंट देखो और व्यूज़ देखो आप। तो वो लोग करते हैं, करने वाले करते हैं, वहाँ से देख देख के मेरे पास कोई था। मुझ पे करे तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। करने, ये नहीं, सिद्ध करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या करती है, ये आपके कान में निरंतर बोलती रहती है। अच्छा, हाँ, आपको आवाज़ सुनाई देगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं आपके पास आया, ये वहाँ से आ रहा है, इसे इसने ये किया था, जिसने वो किया था, वो सारा आपको बता देगी उसी समय। जब आप बोलोगे तू वहाँ से आ रहा है, तू ये करके आ रहा है, सामने वाला तो कहेगा चमत्कार हो गया, बाबा जी ने तो सब बता दिया। तो ये आप भी करते हैं? मतलब आपके पास भूत पूजूंगा, भूत योनि में जाऊंगा, प्रेत पूजूंगा, प्रेत योनि में जाऊंगा, भगवान पूजने दो, कम से कम देवगन योनि में तो जाऊंगा। आप इन सब चीज़ों में नहीं है। नहीं, ये बहुत फेमस है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है, जो आप बोल रहे थे अभी, कर्ण पिशाचनी यूट्यूब पर बहुत ट्रेंड में है। बहुत से लोगों ने सवाल भी किया। बेसिकली मैंने जो इसके बारे में पढ़ा वो कि जो आप बता रहे हैं,
आप किसी प्रेत को स्थान देते हैं अपने कान में, ऐसा कुछ होता है? हाँ, दूसरी चीज ये जो बोलने में लगी रहती है, बोलने में लगी रहती है, आपको इसे किसी काम में लगाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, अगर आप काम में नहीं लगाओगे ना, हम्म, ये चर 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 चर, एक समय ऐसा आता है कानों से खून निकलने लग जाता है। आप कितना सुन लोगे? हम्म, हमारे गुरुजी कहा करते थे, इसे पूजने वाले की लाइफ ज्यादा से ज्यादा 7 से 7.5 साल। जब सिद्ध हो जाए उसके बाद? हाँ, ऐसा क्यों? बुद्धि को विक्षिप्त कर देती है। अच्छा। अब उदाहरण के तौर पे, क्या आप 24 घंटे कान में ईयरबड लगा के म्यूजिक सुन सकते हो? नहीं नहीं, नहीं नहीं सुन सकते, संभव नहीं है। फिर मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा आपका। उदाहरण आपके पास है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो मेरे पास है, मेरे कहने पे शायद आदमी कम भरोसा करेगा। आप बताएंगे तो लोगों को लगे कि आप ऑथेंटिक बात कर नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, ज्ञान सबके भीतर है। हम्म, ठीक है, मैंने धोती डाली, कुर्ता डाला, इसका मतलब मेरे को गुरु ने ज्ञान दिया तो मैं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कमीज शर्ट डालने वाले के पास ज्ञान ना हो। उसके अंदर क्या ज्ञान छुपा, उसने क्या अपने इष्ट को आराधा है। ये आप कपड़ों से जज किसी को नहीं करिए। नहीं, लेकिन आपने उस पर बहुत समय दिया है, काम किया है, सीखा है, अर्जित किया है, आपका हाँ, मेहनत करी है। मेहनत की है आपने। हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं। अभी भी कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि घड़ा खाली है, अभी भरना है, मुझे जितना है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तंत्र मंत्र और ये कर्ण पिशाचनी 10 महाविद्याएं, इन सब का इस्तेमाल आज की तारीख में गलत चीजों में ज्यादा हो रहा है। मतलब कोई दुश्मन है, देखिए, किसी को जो तंत्र को समझता होगा वो कभी गलत करेगा ही नहीं। लेकिन कई लोग वही YouTube इसका की कारण बता देता हूँ। जी जी तंत्र की उत्पत्ति शिव शक्ति से हुई। हाँ। जी, ठीक है, जब शिव शक्ति से उत्पत्ति हुई, माता पिता कब किसका गलत करते हैं? नहीं करते। ठीक है, ये तो इंसान की बुद्धि है। तो गलत कौन कर रहा है? तंत्र गलत कर रहा है या इंसान गलत कर रहा है? इंसान ही गलत कर रहा है। तो तंत्र को आप गलत कैसे कह सकते हो? मुझे यहाँ नजरिया खराब पर है। मेरा एक एग्जाम्पल, जैसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हो, किसी का कोख बांध दिया, हाँ, बांधा जाता है, बिल्कुल बांधा जाता है। गलत है ना फिर। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, तंत्र सही के लिए था। अब इंसान गलत कर रहा है तो तंत्र गलत नहीं है, इंसान गलत है। पर करने वाला तो साधक ही तंत्र है। का रास्ता जो बताया था वो मोक्ष तक ले जाने का बताया था, बिल्कुल, आप सही कह रहे सुखी जीवन जीने का तरीका बताया हैं, था। आप एकदम सही कह रहे हैं। अब एक्चुअली क्या हो गया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, आज पैसों के चक्कर में ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, और हकीकत बताऊं, छाती पे रखी हुई लकड़ी साथ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, वो भी भस्म हो जाएगी। जी। तो ऐसा क्या करना, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। पर कर रहे क्या हाय हाय मचा रखी है। पर कर रहे हैं करने वाले। करने दो, सबको माँ सद्बुद्धि दे, सबको सही रास्ता दे। लेकिन एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही, कि कर्म अगर खराब है तो आपको परिणाम यही भोग के जाने, तो आज भोगे या कल भोगे। प्रारब्ध साथ जाएगा। लोग कहते हैं कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। मैं अपना कर्म लेके आया हूँ, भाग्य लेके आया हूँ, कर्म लेके जाऊंगा। लेके जाऊंगा, कर्म लेके जरूर जाऊंगा, फिर मैं आगे क्या भुगतूंगा वो समय बताएगा। बताए जी। अगला सवाल करेंगे हम, लेकिन पहले इस किताब में जो अभी रुद्रनाथ जी ने कहा कि इसमें बताया इन्होंने कि ब्लैक मैजिक और तंत्र दोनों में फर्क क्या है? तंत्र यानी मोक्ष का रास्ता, काला जादू यानी गलत करना, गलत रास्ते पे ले जाना, काली शक्तियों को पूजना। ठीक है, तंत्र में किसकी साधना है अधिकतर? ठीक है, आपकी इष्ट की भी मिलती है, हनुमान जी की साधना मिलती है, गणेश जी की साधना मिलती है, माँ की साधना मिलती है, विष्णु भगवान की साधना मिलती है, हर एक की साधना मिलती है। नाम जप हर एक देवी देवता का है, आप जिसका हमारे हिंदू धर्म में सबका है। फिर भी आप भूत की तरफ क्यों जाते हो? क्यों? वो जल्दी काम करे, वो काली शक्ति हो गई ना। अच्छा, हालांकि माँ के प्रिय हैं, शमशान में बैठी मरकट कालका को बहुत प्रिय, उनके गणों के रूप में, उनके सेवक के रूप में। लेकिन ये तंत्र में यहाँ ये काला जादू आ जाता है, ये काला है। ठीक है, अब यहीं पर वेस्टर्न में भी कुछ लोग हैं, जैसे वूडो है, ये काला जादू में आता है। ठीक है, पुतली बनाना, सुई लगाना, लेकिन उसमें भी तरीका होता है। लोग आज काली पुतली वो 20 रुपए की बाजार में मिलती है टंगी हुई दुकानों पे, ठीक है, वो ले आएंगे और उसे करेंगे। नहीं, वो पुतली अपने हाथ से बनानी पड़ती है। हाथ से बनाने के बाद उसके अंदर, ठीक है, कलेजी के टुकड़ा रखना पड़ता है। अच्छा, ये भी होता है।
कई जगह तो देखिए हम वामाचार हैं, ठीक है, कई जगह तो जहाँ इंसान की सोच खत्म होती है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस चीज़ से समाज घृणा करता है, ठीक है, जिसे अपनाता नहीं है, हम उससे प्रेम करते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ बताएं। उदाहरण के स्वरूप पे साधारण इंसान शमशान में सोना पसंद नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं करता। जाना नहीं पसंद करता, सोना तो दूर की बात है। हम लोग वहाँ सोना भी पसंद करते हैं, अच्छी नींद आती है, ठीक है। साधारण इंसान जमीन पे सोना रोटी खाना पसंद नहीं करेगा, क्यों? गंदा हो रहा है। यहाँ जैसे ही बैठे नीचे नहीं बैठेगा, हम यहाँ भी बैठ जाएंगे। वो प्रकृति से जुड़ जाता है, उसे सत्य समझ आ जाता है कि मेरे को ना ये 250 ग्राम की मटकी में जाना है या 2.5 फीट गड्ढे के नीचे जमीन में जाना है। उसे समझ आ जाता है, उसके अंदर से वो जो द्वेष है ना, वो विकार है ना, जो वो खत्म हो जाते हैं। उसने अपनाना सीख लिया होता है सब चीज़ों को। अब हम अपने दर्शकों के सवाल पे आते हैं। दर्शकों ने आपका पहला एपिसोड देखे और बहुत सारे सवाल किए। उसमें एक सवाल बड़ा कॉमन था कि भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, बैताल, इन सबों में क्या फ़र्क है? भूत जो अकाल मृत्यु मर गए, प्रेत जो पितृ योनि से प्रेत में आ गए, जो हमारे पितृ थे वो प्रेत योनि में बदलते चले गए। ब्रह्म राक्षस, ठीक है, जो कोई ब्राह्मण ने गलत कार्य किए हों, वो गलत चीज़ें करी हों, वो ब्रह्म राक्षस में बदल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो कहते हैं ना, इसलिए कर्म को अच्छा करो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, तो काम ऐसे किए तभी तो अकाल मृत्यु गए। काम सही होते। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको छोटी सी इस पे। जी। एक आदमी था, उसका काम था ब्याज पे पैसा चढ़ाना, ठीक है, और लोगों से पैसे लेता था, ब्याज पे चढ़ाया, लेबर क्लास को देता था या कोई भी लेने आता था। पहले तो पेपर वेपर, अंगूठे वंगूठे क्या क्या लिखवाते हैं पता नहीं, वो लेता था। उसने 25 से 30% ब्याज पे पैसा देना। अच्छा, उसका ये काफ़ी चलता रहा। अगर पैसा नहीं आता, झगड़े झुगड़े करना, मारना, ये चलता रहता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई ना, आप यकीन नहीं करोगे, शरीर नहीं मिला। क्या हो गया? एक्सीडेंट जब हुआ ना, गाड़ी आपस में यूं पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, आगे बस खड़ी थी, पट खुरच के उतारना पड़ा। आह थी इतने लोगों की। अब बताओ, हमने ऐसे ऐसे भी तांत्रिक देखे हैं, ठीक है, कि मौत मांगते थे, मौत नहीं आती थी, क्योंकि उनके जो क्रियाएं थी गलत कर दी, लालच में कर दी। वही जो आप बार बार बता रहे हैं। मौत मांगते थे, मौत नहीं आती थी, क्योंकि बुढ़ापे में जब आपका शरीर साथ काम करना बंद कर देता है ना, तो शिष्य भी आज के जो कलयुग के ना यूं निकलते हैं गोली की तरह सटैक। बिल्कुल, बहुत कड़वा सच है, गोली की तरह निकलते हैं। अबे बुढ़े को कौन संभालेगा? आज जन्म दिए हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, तो ज्ञान देने वाले गुरु को कहाँ तक रखेंगे? सही बात। आपसे जब पिछली बार बात हुई थी मेरी, तो आपने एक बात कही थी कि पशुपतिनाथ के अगर दर्शन कर ले जाएं तो कोई भी तंत्र क्रिया जो होती है आपके ऊपर होती है वो कट जाती है। दक्षिण द्वार से, दक्षिण मुखी पशुपतिनाथ के दर्शन करके दक्षिण भाग से ही वापसी आ जाएं, तो अगर किसी पे कोई मारण क्रिया है तो वो कट जाएगी। तो क्या सिर्फ मारण क्रिया कटती है और भी कोई तंत्र का असर भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा, हाँ। दक्षिण मुखी किसका है? शिव। कौन सा सर? अघोर। अघोर का, हाँ, वाम और दक्षिण, हाँ, ठीक है। तो इसलिए काल का विराजमान का है दक्षिण में, पितरों का विराजमान का है, सब दक्षिण में है, सब कुछ दक्षिण में है। बस। तो क्या होता है, वो तंत्र क्रिया जो भी होती है वो कट जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। वहाँ जाने वाले लोग बिल्कुल होता है। दक्षिण द्वार से जाए, लेकिन दक्षिण से ही वापसी है। कहीं पता चले वो दक्षिण से गया, ठीक है, उत्तर से बाहर आ रहा है, या उत्तर से गया दक्षिण से बाहर आ रहा है, तो नहीं। अच्छा, हर एक चीज का नियम होता है। एक मैं बहुत छोटा सा कॉमन सवाल कर रहा हूँ आपसे। किसी परिवार में अगर कोई तंत्र क्रिया हो रखा है, तो कोई एक उपाय आप बताएं जो जिससे उनको आराम मिले।
या देखिए, खत्म हो जाए? इसके लिए पीली सरसों, लौंग, गूगल धूप, जायफल, ठीक है, और साथ में कपूर, इन पांचों को मिला लें, ठीक है। अगर क्रिया भी हो रखी है या घर में नकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होती है या कलेश भी होते हैं, कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, एक गाय का कंडा ले, भैंस का ना ले, आजकल तो भैंस के, गाय के नाम पे भैंस के बिक रहे होंगे, ठीक है, गाय का कंडा ले, ठीक है। एक कंडा इतना बड़ा होता है, उसके 4 टुकड़े कर लें। अब एक टुकड़े को गैस पे जलाएं, जब अच्छे से लाल हो जाए उसे धुनी देने वाले में रखें और सारी सामग्री जो मिक्स कर रखी है उसे थोड़ा सा उसमें डालें और सुबह शाम घर में उसकी धुनी दें। ये निरंतर अगर जो परिवार अपने घर में उतार लेगा ना, कभी उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। निरंतर कितने दिनों तक? उतार ले तो अच्छी है ना, धुनी देना क्या बुरा है? ये तो उसमें सारी सामग्री वो है जो नकारात्मक ऊर्जा को काटती है। अच्छा। शत्रु बाधा खत्म करती है पीली सरसों। लौंग तंत्र का हिस्सा है, देवियों को प्रिय है। जायफल बलि के रूप में लिया जाता है। लोबान हवन में डलता है और कपूर शुद्धता का प्रतीक है और गाय का कंडा वैसे ही शुद्ध माना जाता है। अब बताओ, मतलब हर आप एक इसको का घर के पूजा के प्रोसेस में अगर आप फॉलो कर लीजिए, शामिल कर लें लें। इसको। लेकिन किसी को ये कैसे पता चलेगा उसे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, इसके क्या सिम्टम होते हैं? ये किताब में वैसे लिखा है मैंने। अच्छा, लिखा है इसमें आप? हाँ, बहुत बढ़िया, किताब में लिखा है तो दर्शक पढ़ेंगे ही। एक बार आप थोड़ा बता दें अगर तो। देखिए, जैसे आंख मिलाना नहीं मिलाएगा, गुस्सा करेगा तो, ठीक है ना, शरीर में दर्द रहेगी, डॉक्टरी रिपोर्ट में अगर कुछ चेक कराता है, ठीक है, तो वो तो नॉर्मल आती है, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं कभी कभी या ज़्यादातर किसी के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी रात को महसूस हो जाएगी, ठीक है। बॉडी पे निशान पड़ना, ठीक है, या आदमी का धीरे धीरे सूखते जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें, बाल अधिकतर झड़ने लग जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, ये भी कई सिम्टम होते हैं। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है, अगर किसी को लगे नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, जो आपके आसपास उचित प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, ठीक है, हनुमान जी के चरणों का जल, ठीक है, अपने ऊपर छिड़क के देख लें, अगर कोई चीज़ होगी वो उसी समय बोल पड़ेगी। अच्छा, बोलने लगेगी, चिल्लाएगी। अच्छा, एक क्रिया है, पता नहीं आपकी किताब में हो सकता है जिक्र हो उसका, स्तंभन क्रिया। हाँ, ये क्या होता है? स्तंभन यानी किसी को स्तंभ कर देना, आगे ना बढ़ने देना, ठीक है, उसे एक जगह पे रोक देना। उदाहरण के तौर पे, ठीक है, स्तंभन का मंत्र अगर सिद्ध कर लिया, किसी ने अच्छे से जागृत कर लिया, अगर मैंने यहाँ पे रेखा खींच दी गेट पे, तो आप गेट से बाहर नहीं निकल सकते, उस रेखा को क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हो जाता है उसमें, कैसे करते हो? मंत्रों की ताकत है, सनातन की ताकत तो यही है, उसके पीछे का रहस्य समझ नहीं आता है, बस वो कार्य करता रहता है। जैसे मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि आप बैठे हुए हैं सोफे पर और अगर स्तंभन कर दिया तो आप उठ नहीं सकते, अपना हाथ तक नहीं हिला सकते। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता कितना सच है, इसलिए मैं एक कहा जाता है पहले हम के समय में, ठीक है, अगर जो अच्छे तांत्रिक थे, जो अच्छे साधक थे, वो पानी के बहाव पे लकीर खींच देते थे, नदी आगे नहीं बढ़ी थी। अरे, एक कहानी तो ऐसी भी सुनने में आई थी, एक बाबा ट्रेन में बैठे हुए एसी डब्बे में और बढ़िया चिलम फूंक रहे, तो साथ वाले को परेशानी हो गई, पढ़े लिखे बाबू को, तो बोले, बाबा बैठे हैं, टीटी को बोला इन्हें उठाओ, चिलम फूंक रहे हैं, वो भी एसी डब्बे में, हमने इसलिए थोड़ी पैसे दिए। तो टीटी जी आए, निकल बे, आ जाते हो, टिकट का है? उन्होंने कहा नहीं है, मैं चढ़ गया, मेरे को आगे जाना है। वह कह रहा नहीं, उतर उतर, वो उतर गए। बस साधु बड़ा, जिस पे अगर ताकत है और जिसने ताकत को संभाल लिया, वो परमेश्वर स्वयं है। अच्छा, हाँ, क्या ठीक है, वो उतर गए, वो उतर तो गए, ट्रेन आगे नहीं चली, ट्रेन आगे नहीं बढ़ी? ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। मैं आज इस पॉडकास्ट के रिकॉर्ड, ये कहानी जो बता रहे हैं रुद्रनाथ जी, ये कहानी नीम करौली बाबा की है। एक और है, हाँ,
मैंने मतलब नीम करौली बाबा के बारे में सुना था कि एक उनको और है, उतारा। वो कलकत्ता के साधक रहे। अच्छा, वो भी होंगे, लेकिन ये मैंने इनके बारे में सुना था कि उनको उतारा ट्रेन से, उसका ट्रेन नहीं बढ़ी। ट्रेन आपको नहीं पता है एक कहानी और आज मैं पढ़ के आया। अच्छा, इसमें एक कहानी भी है भक्ति की राह पे। अच्छा, हाँ, भक्ति का अस्तित्व कैसे जाने, शिव भक्त की कहानी से। ठीक है। तो मतलब अगर भक्ति जगानी है तो कहानी को पढ़ो, समझो, इसमें वो भी है पढ़ने के किताब लिए तो में। पूरी किताब जितना आपने बताया वो पूरी किताब ही और पढ़ने मुझे लग लायक रहा है। आपने पार्ट वाइज बांटा है तो लोग पढ़ेंगे भी, इंटरेस्ट हाँ। बहुत आएगा लोगों को, क्योंकि आपने पूरी जीवन पद्धति सिखा दी है कि अगर भगवान से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है तो भाव के साथ और क्या हो। पंच तत्व, पंच महाभूतों का क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो इसमें लिखा। आत्म ध्यान की आत्म गहराई क्या है, देह क्या है, ठीक है, भौतिक जीवन और शून्य जीवन में क्या फर्क है, शून्यता क्या है और भौतिकता क्या है, इसमें क्या भेद है, वो भी इसमें मिलेगा आपको। बहुत गूढ़ चीजें हैं, गहरी। मैं एक बांधने वाले पे आ रहा था, जो तुम कुछ बांधने पढ़ वाली के आए बात थे, कह रही बता थी, रहे मैं थे आज आप। पढ़ के आ रहा था जब आपको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था, तो किसी ने मौजूदा अभी जो प्रधानमंत्री की रेस में थे, जो आप कभी कभी देख रहे होंगे, जो नहीं उल्टा सीधा कुछ बोल दे रहे हैं, जो वायरल हो जा रहा है, तो उसके पीछे ऐसा बताया जा रहा है कि जब एक भगवा आतंक 2000 समथिंग में आया था तो उस समय कुछ लोगों को राजस्थान में जेल में डाल दिया, मालेगांव ब्लास्ट के बाद आया था। हाँ। कुछ संतों को। उन संतों ने ये जो क्रिया आप बता रहे हैं, स्तंभन क्रिया की है, और उन्होंने ये श्राप दिया है कि आप कभी जीवन में कोई इस परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और जो भी रहेगा वो ऐसे ही अपशब्द बोलेगा या उल्टा सीधा बोलेगा, वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि जुबान बांधी गई है। अब ईश्वर जाने इसमें कितना सच है। इसमें क्या होता है, इसमें वाक सिद्धि होती है। जी जी, ये वाक सिद्धि काम करती है। हाँ जो जबान से निकल गया हाँ, वो पत्थर की लकीर हो गया, इसलिए वाक सिद्धि नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में से। और ये वाक सिद्धि सूर्य देव की साधना से प्रबल होती है, माता सरस्वती की साधना से प्रबल होती है, माता मातंगी की साधना से प्रबल होती है, ठीक है। और इसे करने के भी नियम अलग होते हैं, सात्विक रूप से भी होती है और तामसिक रूप से। लेकिन इसमें मौन रहना और सत्यवादी होना, ये दो चीज़ों पे आपको कंटिन्यू अभ्यास करना जरूरी है। ठीक। तो आप पंचतत्व की बात कर रहे थे, इसका तंत्र में क्या अहमियत है इसकी? अगर आपके पंच तत्व या मेरे पंच तत्व शुद्धि नहीं है तो हम क्या धारण करेंगे? शरीर ही पंच तत्वों से बना हुआ है। छोटी सी बात। मैं ये किताब पढ़ रहा था अभी, रुद्रनाथ जी ने जो लिखी है अदव्य, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ टर्म लिखी हुई हैं जिसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे वामाचार में आप मांस की बात करते हैं, मत्स्य लिखा हुआ है, मुद्रा है, मैथुन है। तो ये क्या है? इसका मैथुन का मतलब तो आदमी कुछ और समझता है, मांस का क्या इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो भी तंत्र में होता है। चलिए आप ही पढ़ के बता दीजिए आपके हाथ में, ताकि सबको समझ आए कि क्या है इसमें। जैसे मांस की बात करूँ तो यहाँ लिखा है, किसी जीव की हत्या का प्रतीक नहीं बल्कि अपने शरीर के मांस को तब से इतना शुद्ध कर देना है कि कोई काम, क्रोध, भय, मोह, जलवायु, विचार कुछ भी उस पर असर ना करे उस पर। बिल्कुल। और ये शारीरिक मांस नहीं बल्कि अपने शरीर के तमोगुण को नियंत्रण करने की एक जो है प्रक्रिया है, साधना जी। और मैथुन का अर्थ बताइए, जो सबसे ज्यादा आजकल गलत वे में जा रहा है। हाँ, वो उस तंत्र में बहुत ज्यादा गलत वे में है ये। उसके बारे में भी आपने लिखा है। बिल्कुल लिखा है। जैसे सामान्य लोग इसे शारीरिक संभोग मानते हैं, लेकिन ये गूढ़ तांत्रिक भाषा में शिव शक्ति के मिलन की प्रतीकात्मक संज्ञा है। जबकि साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्त्रसार तक पहुंचती है और शिव से मिलन करती है, तो जो आंतरिक आनंद की चरम अवस्था होती है वो मैथुन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आज की तारीख में जो तांत्रिक और जो इस तरह से सब घूम रहे हैं, वो तो इसका कुछ और अर्थ और वो चीज़ें बताते हैं, मुझे लगता है। देखिए, एक ही बात है, गुरु शब्द पर ब्रह्मा। हमारे गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया, ठीक है। देखिए, हमने ये पुस्तक क्यों लिखी? जब हमने चीज़ों को देखा आसपास होते हुए। देखिए, एक अच्छा आपको साधक बनना है या एक अच्छा इंसान बनना है तो आपके अंदर दृष्टा भाव होना बहुत ज़रूरी है। आप ऑब्जर्व करिए कहाँ कमियां हैं आपके आसपास, उस कमियों का जो सुधार कर सकता है, आप जो योगदान करके वो सुधार को लाके आप जो समाज को दे सकते हैं, तो ही आप साधक बन सकते हैं। तो जब ये किताब लिख रहा था तो एक पीड़ा थी अंदर कि जो गलत चीज़ें जा रही हैं समाज में वो रुके, सच पहचाने, नव युवक भी
जो तंत्र में आना चाहते हैं या जो पूजा पद्धति में आना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों या मेरी आयु के हों, उन्हें इस सच का अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच का अध्ययन बिना गुरु के संभव नहीं है। बिल्कुल। तो आप क्या मतलब, कई लोग ये चाह भी रहे हैं, दर्शक भी हमारे चाह रहे हैं आपसे गुरु दीक्षा लेने। देखिए, आप पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अच्छा गुरु कैसे चुने। देखिए, पहले बात तो ये, गुरु वो जो बिना मांगे सब कुछ दे दे, और शिष्य वो जो गुरु का एक पिता के भांति पालन करे। 2 लाइनों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन आजकल पैदा किए हुए माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते, तो गुरु की क्या औकात। जो ज्ञान देता है, जिसने अपने ज्ञान से अपने पुत्र समान शिष्य को सींचता है, वो भी छोड़ देते हैं। इसलिए मैं गुरु चेले वाले संबंध में ना जल्दी बंधता नहीं। कारण यही है, आज कुछ शिष्य हैं, 1-2 शिष्य हैं, दीक्षा दी है, फ़ोन नहीं करते हैं, तो सीख हमें शिष्य दे देते हैं। आगे कोई बनना चाहे तो उसकी नियति। देखिए, ये खाली मंत्र लेना और कान में मैंने मंत्र फूंक दिया और एक अनुष्ठान के द्वारा जो प्रक्रिया होती है, गुरु दीक्षा दे दी और मैं तो बंध गया ना अपने दायित्व से। अब सामने वाला उसे हल्के में ले रहा है तो मेरी गलती थोड़ी है, उसका बोझ मैं ले रहा हूँ। तो जिस दिन हमारी खोपड़ी घूमेगी, हम तर्पण करने में समय भी नहीं लगाएंगे। अच्छा, सिंपल से देखिए, मैं तर्पण अगर गलत है, अगर आप जिस चीज़ का मेरे पे भार पड़ रहा है, ठीक है, मैं उस भार को मैं अपनी जो मैंने गलती करी नहीं, मैं झेलूँ क्यों। सही बात, ठीक है आप ना। क्यों झेलोगे। मैंने आपको रास्ता देने के लिए दीक्षा दी, आप फ़ोन नहीं करते हो, आप गायब रहते हो, और फिर कोई पूछता है तो आपके गुरु कौन है, वो है, तब तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए। तो आप तर्पण करके फिर हटा भी सकते हो। मैं हटा सकता हूँ, अगर मैंने दिया है तो मैं हटाने में समय नहीं लगाऊंगा तर्पण दे के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं गलत हूँ तो मैं नहीं कर सकता फिर। पर आप ये नहीं बताएंगे अगर कोई गुरु आपको बनाना चाहता है तो कैसे बनाए। वो भगवती पे अर्जी लगाए, महादेव पे अर्जी लगाए, नरसिंह देव पे अर्जी लगाए। कुल मिला जुला के महादेव के भक्त हैं, तो आप महादेव के पास अर्जी लगाइए, तभी आपको ये मिलेंगे। एक फास्ट फॉरवर्ड राउंड करते, छोटा सा, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। इसमें बहुत छोटा सा आपको जवाब। जैसे नेपाल या भारत, तंत्र मंत्र ज्यादा कहाँ है? देखिए, हर एक का भाव है, ठीक है। तंत्र मंत्र तो हर सनातनी के हृदय में, शरीर में। अब कौन उसे कितना रमता है, जपता है, ये उस पर निर्भर करता है। आप ऐसे उसका नहीं आप नाप सकते, नहीं बांध सकते। आज मैं यहाँ ज़्यादा जाप करता हूँ या मैं कम कर रहा हूँ, आप गृहस्थी हो, आप ज़्यादा कर रहे हो, तो आप मेरा जाप कम हो गया, आपका तो बढ़ गया। दिखने में तो मैं चाहे जटाधारी हूँ, चाहे मैंने कंगन पहने बहरा हैं, तो क्या मतलब उसका। किसी को नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए एक आसान रेमेडी किस तरह की नकारात्मक शक्तियां कई प्रकार की होती है। देखिए, अगर कोई शमशानी क्रिया है तो वो शमशान से ही कटेगी, ठीक है। कोई नज़र दोष है तो वो नींबू जायफल इनके उतारे से चला जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ों का हम जैसे अब उदाहरण के तौर पे हार्ट का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है। इसी प्रकार इसमें भी कई मार्ग हैं। अब कौन सी क्रिया करी गई है, कौन सी क्रिया से चला है, उस क्रिया को पहले पढ़ना, स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद आप बताते हैं, उसके बाद ही तो सोल्यूशन निकलेगा। अब मैं नब्ज पकड़ लूँ सीधे हाथ की और दर्द है उल्टे हाथ में, तो असर कहाँ से करेगा। ठीक। होली, दिवाली या गुप्त नवरात्रि, कब किया हुआ तंत्र सबसे ज्यादा असर करता है? होली, दिवाली या गुप्त नवरात्रि। अधिकतर जो सबसे ज़्यादा भयंकर तंत्र होता है वो दीपावली की काली चौदस की रात को होता है। अच्छा, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। हाँ, और इतना भयंकर होता है क्योंकि उस दिन वो काली की रात्रि है, काल रात्रि है, इसलिए उसे काली चौदस के नाम से जाना जाता है। उस दिन माता काली असुरों पे विजय प्राप्त करके कैलाश लौटी थी, इसलिए वो प्रसन्न मुद्रा में रहती है, इसलिए उस दिन सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। अगर किसी को भूत प्रेत की पकड़ से दूर रहना है तो कोई एक काम जो क्या करे, वो एक अभिमंत्रित करके अच्छे से जो इसका ज्ञान रखता हो, ठीक है, जैसे हम करते हैं, अभिमंत्रित करते हैं जी,
हनुमान जी का 14 मुखी धारण कर ले शरीर पे, गले में। शरीर, रुद्राक्ष। हाँ, हाँ। रुद्राक्ष। हनुमान जी महादेव का 14वां अवतार है ना, उसे धारण कर ले, ठीक है। उनके मंत्रों से हवन द्वारा, गोत्र द्वारा, नाम द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। और भी खुश रहेगा, सात्विक विचार भी रहेंगे, हनुमान जी सात्विक पद्धति। वो रुद्राक्ष आपके पास मिल जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, मैं दे दूंगा। सबसे खतरनाक प्रेतात्मा किसको माना जाता है अब तक, जो जिसका किया हुआ मतलब बहुत घातक साबित हो सकता है, जो चलती है? तो देखिए, इसमें प्रेत आत्मा नहीं, इसमें मैं कह सकता हूँ बड़ी शक्तियाँ। हाँ, ठीक है। जैसे कालिया मसान हो गया, ठीक है, भूतिया मसान हो गया, ठीक है, और आपकी डाकनी हो गई, ठीक है, और आपकी इसमें और भी कई एंटिटी है। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें, आजकल सबसे ज़्यादा चलता है बीर बुला की लोगों के ऊपर। अच्छा। ये चलाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यही है कि मैं एक रेमेडी और दे देता हूँ, ठीक है। जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे घर पे या हमें भय है, या जिन्हें नहीं भी लगता है, अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक रोज शाम को जलाया करें, ठीक है ना। थोड़ी सी पीली सरसों को जो जानता है अभी मंत्रित करके घर में छिड़का करें, और वो जो धुनी का मैंने आपके पॉडकास्ट में उपाय दिया, सुबह शाम किया करें, और 2 टाइम की घर में जोत जलाया करें, और अपने इष्ट पे छोड़ दें। सब सही रहेगा, सब सही रहेगा। विश्वास करो तो पूरा करो, वरना मत करो। मैं ये नहीं कहता हूं आप करो, लेकिन अगर विश्वास है तो इतना करो कि आपको उस विश्वास में उसकी शक्ल दिखे। आपने वायु को देखा है? नहीं। लेकिन आपको विश्वास है कि हम वायु की वजह से जिंदा है, ठीक है। मैंने भी नहीं देखा है। इसी प्रकार हमने उस परमात्मा को नहीं देखा है, लेकिन वो हमारे अंदर विराजमान है, उसे जानो, बस इतना कहूँगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा। हाँ। कि सबसे ज़्यादा भूतों वाला देश कौन सा है? देखिए, ये हर जगह है, हाँ। ठीक है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा विच क्राफ्ट चलता है। अच्छा। हाँ, विचेज होती हैं, ठीक है। वो हमारे में यहाँ छलावे की तरह होती है, वहाँ विचेज बोल दिया जाता है। वहाँ ज़्यादा है? हाँ, वहाँ भी। देखिए, ये पृथ्वी मृत्यु लोक है, यहाँ इंसान हर जगह मरता है। एक्सीडेंट से भी मरता है, पानी में डूब के भी मर जाता है बेचारा, आग में जल के भी मर जाता है, कोई पंखे से लटक के खुदकुशी कर लेता है। 50 तरह का XYZ है, तो मुक्ति कहाँ हुई? तो मुझे लगता है कि इस जिस हिसाब से रुद्रनाथ जी कह रहे हैं, उस हिसाब से तो भारत ही सबसे ज्यादा भूत वाला देश होगा। आबादी इतनी है, लोग मरते भी ज्यादा हैं, और अतृप्त आत्माएं भी ज्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहीं पर देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको निरंतर पूजा करो, अपने काल को टालो। ऋषि मार्कंडे ने भी अपने काल को टाल दिया था, ठीक है ना। वो 12 वर्ष की आयु के लिए आए थे। हाँ, टाल दिया था ना। आप सेवा करो, जाप करो। देखिए, जब हम जाप करते हैं, कहते हैं ना हमें लाभ क्या हुआ, आज मैं लाभ भी बता देता हूँ। जब हम नित्य का जाप करते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई चीज़ 100 की स्पीड से पड़ती है तो उसकी गति 20 की हो जाती है, वो चोट कम पहुँचाती है। लेकिन नियति में लिखा है तो भुगतना तो पड़ता है, चोट तो लगेगी। वही बात है कि बारिश में छाता खोल लो, बारिश में भीगोगे कम। बस। तो बहुत अच्छा लगा रुद्रनाथ जी आपसे बात करके। बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, जो लोगों की शंकाएं थी या तंत्र से जुड़ी जो जानकारियां थी मिली। और बाकी मैं ये कहूँगा कि किताब है, अदव्य नाम है इसका, जो रुद्रनाथ जी ने लिखी है। जिसको कोई जानकारी तंत्र से जुड़ी या साधना से जुड़ी, गृहस्थ वालों के लिए भी, सबके लिए इसको पढ़ें ज़रूर। और उसके बाद भी कोई सवाल अगर दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जा करके। हम फिर बात करेंगे एक बार रुद्रनाथ जी से दोबारा बुला करके आगे। बहुत सारी बातें हो नहीं पाई आज। और अगर आप किताब ये खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके और ये किताब आप मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप करके भी जैसे भी आप वो मंगा सकते हैं। इसका शुल्क रहेगा 499 रुपये विद शिपिंग चार्ज। ठीक है। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। महादेव, आपका आभार, सब तक आपने ये पुण्य का कार्य किया। और हम चाहेंगे कि एक बार जरूर जब ये पॉडकास्ट देखें, लोग कमेंट करें और उन सवालों के जवाब के लिए आप फिर से हमारे पास। बिल्कुल, अवश्य। धन्यवाद। ज्ञान है जरूर देंगे, जितना है। जरूर। महादेव। धन्यवाद।